समय है जी। सूरज प्रकाश जोशी जी क्या जुड़े हैं? कृपया बताएं। सूरज प्रकाश जोशी, ओके, जुड़े हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूं श्री सूरज प्रकाश जोशी जी को, जो शोध पत्र वाचन करने जा रहे हैं और इनका विषय है शिव आश्रम आध्यात्म योग संस्थान का विश्व को योगमय बनाने में योगदान। तो मैं सूरज प्रकाश जी से निवेदन करता हूं कि कृपया वो अपना विषय स्थापित करें। श्री सूरज प्रकाश जोशी जी। श्रीमान, आपका स्पीकर म्यूट है, अपने स्पीकर को अनम्यूट कर दें। धन्यवाद महोदय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणीं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र विन्दति। सर्वेभ्यो नमो नमः। आदरणीया परमादरणीया अस्मदीया कुलपतिवर्याः, मम गुरवः, अन्येषु महाविद्यालयेषु समुपस्थिताः आचार्यगणाः, शोधच्छात्राः, सर्वेभ्यो प्रणम्य अहं स्वस्य शोधपत्र वाचनं प्रस्तौमि। मैं सर्वप्रथम यही कहना चाहूँगा कि जो मेरा विषय है वह एक नवीन विषय है, जिस विषय पर हो सकता है कि अभी बहुत लोग जानते नहीं होंगे और जानने का भी प्रयास कर रहे हो। वर्तमान में अनेक गुरुजन, अनेक आचार्यगण योग के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। यह सर्वविदित है कि उनके द्वारा किए जा रहे प्रयास भी बहुत सफलीभूत हो रहे हैं। लेकिन एक बात हमें निष्पक्ष भाव से समझने की आवश्यकता है। क्या वास्तव में हम योग को सही रूप में समझ पा रहे हैं या नहीं? मेरी दृष्टि में सर्वप्रथम इस आज का जो शोध पत्र वाचन का विषय है उसको भी अब मैं समुपस्थित कर देता हूं। शिवाश्रम अध्यात्म योग संस्थान का विश्व को योगमय बनाने में योगदान। सर्वप्रथम तो यह समझना है कि शिवाश्रम है क्या। देखिए, यह शिवाश्रम एक विचारधारा है और एक अल्प प्रयास है जो गुरुओं के आशीर्वाद से हमारे द्वारा संपादित करने का प्रयास किया जा रहा है। सर्वप्रथम यह जिज्ञासा सभी को होती है कि योग वास्तव में है क्या, क्योंकि दो पक्ष होते हैं, एक है क्रियात्मक पक्ष, एक है सैद्धांतिक पक्ष। तो देखा जाए तो योग को अधिकतर लोग सैद्धांतिक पक्ष में लेते हैं। हम किसी भी भाष्य को देखें, उस भाष्य को पढ़ें, उसमें जो लिखा गया है, जो सिद्धांत है, हम उसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं। लेकिन यदि हमको योग करते करते वह आभासित हो जाए भाष्य, तो यह एक विलक्षण होगा, एक नया नवीन होगा। विदेशी लोग भी लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं, हमारे स्वदेशी लोग भी प्रयासरत हैं, अनेक संत महात्मा गुरुजन भी इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आज जिस प्रकार से अगर छोटी सी भी कोई संसार विश्व में कोई देश में कोई बीमारी आ जाती है तो सब तरफ हाहाकार मच जाता है। उस समय योग कहीं नहीं दिखाई देता। लोग प्रयास करते हैं, नए नए प्रयोग करते हैं, उसी समय प्रयोग करते हैं जब समस्या आती है और वो उसका प्रचार हो नहीं पाता। हमारे जो पूर्वाचार्य हैं, सुश्रुत आदि आचार्य, उन्होंने शल्य चिकित्सा आदि जितने भी जो भी ग्रंथ रचित किए वो भविष्य को देखते हुए किए।
आज की वर्तमान की जो प्रासंगिक जो विषय है वह है कि हम इस योग से भविष्य को कैसे बचा सकते हैं और ऐसी कौन सी पद्धतियां हैं, ऐसे कौन से रहस्य हैं जो हमारे सम्मुख आज तक प्रकट नहीं हुए। उन विषयों को और उन रहस्यों को अधिकतर जो विश्वविद्यालय है वहां जो शोध कर रहे हैं छात्र गण या गुरुजन जो भी लोग लगे हैं इस विषय पर, वो एक नवीनतम कुछ सम्मुख में प्रकट नहीं कर पा रहे हैं जिससे कि योग के वास्तविक स्वरूप का हमें पता चले। हमारे परमादरणीय जो स्वामी रामदेव जी ने केवल आसन इत्यादियों का प्रयोग करते हुए पूरे विश्व में योग का जो परचम लहराया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। लेकिन एकमात्र अष्टांगों के द्वारा, अष्टांगों के माध्यम से, अन्य किसी विधि के द्वारा नहीं, केवल अष्टांग के द्वारा ही एक विश्व में उन्होंने अपनी जागृति उत्पन्न कर दी योग के प्रति। हो सकता है कि उन अष्टांगों से इतर भी, क्योंकि यह विदित है कि योग बहुत अत्यधिक प्राचीन है, महाराज दत्तात्रेय जी से भी पूर्व का है, एक ये अनादि हिरण्यगर्भ के द्वारा रचित है और इसको समझना पड़ेगा और बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है इस योग के रहस्य को। क्योंकि जब तक रहस्य समझ में नहीं आएगा, हम कितने भी भाष्य का अध्ययन करें, हम केवल सैद्धांतिक ही प्रयोग कर पाएंगे। जैसा कि कहा जाता है वाग वैखरी शब्दक्षरी विदुषाम वैदुष्यम भुक्ते न तो मुक्ते। हमने अपनी वाग वैखरी द्वारा अनेक शास्त्रों का प्रतिपादन कर दिया, अनेक भाष्यों का प्रतिपादन कर दिया, लेकिन फल क्या है उसका? यदि हम जल 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 कहते हैं, अनेक बार जल का प्रयोग करते हैं, अगर वास्तव में हमको जल उपलब्ध न हो तो उसका फिर क्या महत्व है? तो गुरुजन जितने भी हैं वो मेरे हमेशा आदरणीय है, लेकिन हमें अगर किसी कार्य को करना है अपने स्व अहंकार को कम करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। कौन छोटा है, कौन बड़ा है, हाँ ये शोध छात्र है या मैं प्राचार्य हूं या मैं अध्यापक हूं, इस प्रकार की दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि हम एक सामूहिक रूप में कार्य नहीं कर पाएंगे। शिवाश्रम के विषय में बता देना चाहते हैं, इसकी जो स्थापना है वह सन 2018 में हुई थी और इसका जो स्थान है वो पिथौरागढ़ में स्थित है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड का एक छोटा सा जिला है। यहाँ पर कैलाश मानसरोवर का क्षेत्र है, चारों ओर रमणीय पर्वत हैं, अनेक धार्मिक स्थल हैं और इन धार्मिक स्थलों के बीच मध्य में एक छोटा सा एक शिवाश्रम की स्थापना हम लोगों ने यहाँ पर की है। और इसमें मुख्य हमारा ध्येय यह है कि हमारा जो शरीर है यह एक आश्रम है। इसको गीता में क्षेत्रज्ञ कहा गया है, क्षेत्र कहा गया है। और उसके बाद उस अंदर जो बैठा क्षेत्रज्ञ का प्रयोग हुआ है वहां पर। तो क्षेत्र एक आश्रम है, उसके अंदर बैठा हमारा शिव है, जो हमारी जो आत्मा है, उसकी चेतनत्व जो हमारे अंदर विद्यमान है, उसका अवबोध होना बहुत जरूरी है। ये शिवाश्रम का जो अर्थ है। उसके बाद इसके जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य एक ही है कि हम लोग सभी मिलकर के, यहाँ पर कोई आयु वर्ग नहीं है, यहाँ पर किसी प्रकार के कोई पद की विशेषता नहीं है, यहाँ पर केवल सत्य अन्वेषण का कार्य किया जाता है। और जितने भी गुरुजन हैं, मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम सब मिलकर के एक सत्य का अन्वेषण करें और योग के वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से हम उस समाधि की स्थिति है, जो ज्ञान की परम स्थिति है, उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं। दूसरी बात है, संस्थान के द्वारा 2-3 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। एक ज्ञान सिद्धि के नाम से जो है प्रकाशित हुई है, एक योग सिद्धि के नाम से। तो मैं कुछ उस विषय हमने जो इन पुस्तकों में जो देने का प्रयास किया है कि पहले पुस्तक में यह देने का प्रयास किया गया है कि जितने भी योग हमारे हैं, क्योंकि देखा गया है कि व्यक्ति योग से केवल आसन प्राणायाम आदि समझता है, अन्य योग से वंचित रह जाता है या उनको अवबोध कराने वाले गुरु जो है नहीं मिल पाते हैं। तो हमने इसमें ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, हठ योग, लय योग, कुंडलिनी योग, ध्यान योग, मंत्र योग, तंत्र योग, यंत्र योग इत्यादि जो प्रसिद्ध योग हैं उन पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। यह शिवाश्रम का एक प्रयास है। और हम लोगों ने ये सोचा है कि जितने भी आसन हैं, योग आसन हैं, उनमें हमारे अभी शिवाश्रम के द्वारा लगभग 10 बच्चों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए हैं योग आसनों को करते करते। तो यह एक बहुत ही चिंतनीय विषय है
देखिए, और दूसरी विषय बात यह है कि जब तक किसी भी व्यक्ति को वातावरण न मिले, प्रकृति न मिले, तदनुकूल प्रकृति आवश्यक है। ज्ञान के लिए, भक्ति के लिए तदनुकूल प्रकृति बहुत आवश्यक है। उस प्रकृति नहीं है तो ज्ञान होना असंभव है, क्योंकि प्रकृति अनुरूप कार्य है, प्रकृति अनुरूप कार्य होना है। तो जितने भी प्रबुद्ध जन इसमें जो है इस आमुख पटल पर विराजित हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, मैं उन सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आइए हम लोग संगठित होकर के ऐसा प्रयास करें जिससे कि हम वास्तविक योग को समाज तक पहुंचा सकें। क्योंकि इस चीज से वंचित जितने भी वर्ग है, बहुत अधिक वर्ग है जो योग से वंचित है, जो केवल सुबह एक बार ध्यान कर लेता है और दिन भर अपने कार्य में व्यस्त हो जाता है। तो उसे भी बताना पड़ेगा कि क्षणिक ध्यान को जो है किस प्रकार से पूर्ण ध्यान में हम परिवर्तित कर सकते हैं, क्षणिक आसनों को सिद्ध कर सकते हैं, अपनी वाणी अपनी जो पराशक्तियां हैं, शक्ति है, पराशक्ति है, इन शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। अंतर्गत जो शक्तियां हैं उनको उन्हें कैसे जागृत कर सकते हैं, क्योंकि बाहरी आवरण जितना भी रहेगा केवल व्यावसायिक रहेगा, व्यापारिक रहेगा। और जिसके जीवन में व्यावसायिक और व्यापारिक है, उसके जीवन में जो है कभी भी योग की समाधि नहीं प्राप्त हो सकती। क्योंकि जिस समय योग की ओर व्यक्ति प्रवृत्त होगा, तत्क्षण उसके अंदर ज्ञान वैराग्य उत्पन्न होने लग जाएंगे, उसके अंदर सदकर्मों की प्रवृत्ति होने लग जाएगी, और उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होने लग जाएगी, उसके अंदर श्रद्धा विश्वास जो है उसके अंदर की इसकी जो है अधिकता हो जाएगी, और अहंकार की न्यूनता हो। और वास्तव में एक हम पूरे समाज को, हमारी जो स्थिति है वर्तमान में, मैं उस विषय पर उतना नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन फिर भी कुछ अंश उसके रखना चाहूंगा कि हमारी जो सनातन धर्म की जो स्थिति है वो पूर्ण रूप से अधिक व्यापारिकीकरण और बढ़ रही है, भौतिकवाद की ओर बढ़ रही है। जिसको आध्यात्मिकवाद की ओर बढ़ना था, हर एक मंदिर में, हर एक आश्रम में एक एक गुरुकुल की स्थापना होनी थी। हमारे समाज जो है आज संस्कृति उपेक्षा कर रहा है, उतनी प्राचीन भाषा, इतनी वैज्ञानिक भाषा, और हम लोग केवल लोगों को भी एक संस्था का प्रचार कर रहे हैं। ये तो एकदम अनुचित है। केवल हमें लोगों तक यह पहुंचना पड़ेगा कि हम जो है वस्तुवादी, जो भौतिकवादी है, हम शून्य होकर के हम सभी को ज्ञान की ओर लोगों को जो है आकृष्ट करना पड़ेगा कि ज्ञान ही परम उद्देश्य है, व्यक्ति विशेष नहीं है और शास्त्र विशेष नहीं है, शास्त्र विशेष से भी आगे। क्योंकि आज लोगों के पास समय नहीं है, हर कोई व्यक्ति व्यस्त है अपने अपने कार्यों में, अपने गृह कार्यों में। और मुझे लगता है कि इस जो हमारे जो है अधिकतर लोग जो सेमिनार कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, उनमें भी ये देखा गया है कि केवल प्रमाण पत्र लेने की मात्र तक, केवल प्रमाण पत्र लेना है बस, इसलिए हम जो है इसमें सहभागिता कर रहे हैं या प्रतिभाग कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। यदि हमको वास्तव में विश्व को योगमय बनाना है और विश्व गुरु बनाना है, तो हमें मूल रूप से सभी को जो भी उनके अंदर योग्यता है उसके अनुरूप हम मिलकर के कार्य कर सकते हैं। और अगर मिलकर के कार्य करेंगे तो हमारा कार्य अवश्य ही सफल होगा, अवश्य ही भारत जो है, विश्व जो है, उसी परम युग की ओर बढ़ेगा जो उसका परम उद्देश्य है। और आप लोगों ने, गुरुजनों ने मुझे इस मंच पर बोलने का अवसर दिया, और विशेषकर मेरे परमादरणीय मार्कंडेय गुरु जी, जिनके जो है मार्गदर्शन में, और मेरे परमादरणीय सिलोड़ी गुरु जी, जिनके मार्गदर्शन से मुझे यह साहस मिला है कि सूरज तू कुछ कर सकता है। उनके साहस के द्वारा ही, उनके आशीर्वाद से ही मुझे आपके सम्मुख जो है बोलने का अवसर मिला है। मैं उन गुरु जी लोगों का सदैव आभारी रहूंगा। आदरणीय लेखराज जी जो है गुरुवर भी हैं, मित्रवर भी हैं, आपने भी मुझे इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का जो है अवसर प्रदान किया। सत्सम्मान आपने इस कार्यक्रम में मुझे उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया। मैं इसके लिए आप लोगों को आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि गुरु की महत्वता को सर्वप्रथम आगे रखना चाहिए योग में, क्योंकि एक गुरु अगर है तभी हम कार्य कर सकते हैं। क्योंकि अभी क्या हो गया है, समाज में अनेक गुरु हो गए हैं, अनेक लोग हो गए हैं, अनेक मत हो गए हैं, अनेक संप्रदाय, अनेक पंथ हो गए हैं। तो व्यक्ति भ्रमित है, सनातन का जो धर्मी जो है व्यक्ति है, उसे वो भ्रमित है कि मैं कहाँ जाऊं। तो इसके लिए भी सभी को संगठित होकर एक निर्णय, एक विमर्श होना चाहिए, जिससे कि कुछ
समाज में कुछ जागृति उत्पन्न हो। और दूसरी बात यह है कि ये जीवन अनित्य है, हर कोई जानता है इसका, ये चिरस्थायी तो है नहीं यह जीवन, और आज है कल है नहीं, पता नहीं इसका भी। इसीलिए अगर हम अपने कुछ स्वार्थ को त्याग करके परमार्थ की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे, हम अपने परम उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। और परम गुरुओं के द्वारा, जो हमारे ऋषियों मुनियों के द्वारा वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में जिस चीज का बखान किया गया है, इस विषय को रखा गया है और बार बार प्रेरित करने के लिए कहा गया है, उस विषय को जो है, उस विषय तक और उस साध्य तक, इस साधन के द्वारा, क्योंकि साधन है तो साध्य है, शरीर जो है एक साधन है, इसके साध्य नहीं है। क्योंकि जब हमने साध्य माना है तभी भोगवाद हमारे जो है प्रकृति में आया है, हमारे शारीरिक प्रवृत्ति में आया है। हमें इस प्रकृति को, सांख्य का एक परम उद्देश्य यह भी रहा है, उसने शरीर को पूरी तरह से अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया, पूरी तरह से डिफाइन कर दिया, पूरे तत्वों को अलग अलग कर दिया। आज हम उस चीज को एक उस दृष्टिकोण से देखने का प्रयास नहीं करते हैं। हमारे इस शरीर को 25 तत्वों में विभक्त कर दिया, कहां पर कौन सा तत्व कैसे उत्पन्न हो रहा है और उसका क्या कार्य है। तो इस चीज को समझने की आवश्यकता है और हमें अपने अंतःकरण में यह धारणा अवश्य रखनी पड़ेगी, जो हम कर रहे हैं वो हम स्वयं के लिए कर रहे हैं, स्वयं की जागृति के लिए कर रहे हैं, किसी डिग्री के लिए, योग्यता के लिए, या फिर किसी प्रकार की व्यवसाय के लिए यदि हम उस चीज को करते हैं तो वो उतनी फलदायी नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आत्मकल्याण है तो जन कल्याण है। योगियों ने, ऋषियों ने, हमारे पूर्व गुरुओं ने स्वयं में वो पहले ज्ञान प्राप्त किया, तदंतर उन्होंने समाज में उस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। तो मैं अधिक नहीं कहना चाहूंगा और ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी गुरुजन मेरी बातों को सुन रहे हैं वो कृपया, यदि मेरे से कोई गलती हुई हो, क्योंकि हो सकता है कि मेरी वाणी इस प्रकार की है, कहीं उसमें अहंकार की भाव आपके अंदर, मेरे अंदर प्रकट हुआ हो, तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि यह मानवीय एक गुण है कि वह कुछ बोलता है तो उसकी एक वाणी जो है किसी भी तरह से परिवर्तित हो सकती है। मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा। गुरुजनों को यही निवेदन करूंगा, एक अपना तुच्छ बालक समझ करके, तुच्छ शिष्य समझ करके मेरे ऊपर अपनी कृपानुभूति और मेरा मार्गदर्शन और इस शिवाश्रम की जो विचारधारा है इसके साथ कार्य करने के लिए हमारे जो है सहयोग प्रदान करें। और अंत में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, न गुरोरधिकम तत्वम, न गुरोरधिकम तपः, न गुरोरधिकम ज्ञानम, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरोरेको जगत् सर्वम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम, गुरोः परतरम नास्ति तस्मात् संपूजयेत गुरुम। और यही बात जो है गुरुओं की महिमा के विषय में भी हमने पुस्तक में दिया है। मुझे निश्चित रूप से गुरुजनों का आशीर्वाद मिलेगा और मैं आशा करता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि गुरु लोगों का और आचार्य गणों का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहेगा। तो निश्चित तौर पर हम अपने विचारों को समाज के सामने, विश्व पटल पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने विचारों को रख सकेंगे और सब मिलकर के हम कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्री सूर्य प्रकाश जोशी जी। आपने अपने मंतव्य, अपने विचार, अपने चिंतन को स्थापित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके इस गुरु शब्द से मैं भी बड़ा प्रसन्न हुआ। जैसा कि शास्त्रों में कहा है कि भाई गुरु ही ब्रह्मा है और गुरु ही विष्णु है और गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। तो उस गुरु के लिए तो हमारे जितने भी पूर्वज है, स्वयं हमारे गुरुजन भी इस बात को स्मरण करते हैं। वो भी गुरु, अपने गुरु को अर्थात हमारे गुरु के गुरु को स्मरण करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारी भारतीय संस्कृति में और योग परंपरा में तो गुरु के महत्व का विशेष स्थान है। क्योंकि योग दर्शन में जो क्रियाएं बताई गई हैं, जो बताया गया है कि एकांतिक क्रियाएं हैं, अर्थात एकांत में करने योग्य है जो क्रियाएं, और वो सुयोग्य गुरु के सानिध्य में ही संपन्न होती है। योग की जो क्रियाएं हैं उसको ऐसा नहीं कि किताब ली, पढ़ी और आप जो है योगी हो गए, ऐसा संभव नहीं है।
ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, शास्त्रों में उक्त है, और इसमें कोई संदेह के लिए कोई गुंजाइश, इसमें सुई की नोक के बराबर भी मैं समझता नहीं कि कहीं कोई गुंजाइश है, क्योंकि गुरु के सानिध्य के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। यद्यपि पश्चिमी सभ्यता में जो यूरोप, जो पश्चिमी संस्कृति जहां फल रही है, फूल रही है, यद्यपि कुछ अंश मेरा मानना है कि भारतवर्ष में भी उसका समाया हुआ है, उस संस्कृति का। गुरुजी अभी गए, अभी मैंने, हाँ अभी आए। तो हमारे भारतवर्ष में भी उस संस्कृति का कहीं ना कहीं हमें अंश देखने को प्राप्त होते हैं। हम यत्र तत्र अपने सर्वत्र चारों तरफ जब नजर डालते हैं तो हमें वो संस्कृति भी फलती फूलती हुई दिखाई देती है, और लोग बड़े उसमें अभिमान, गर्व महसूस करते हैं। लेकिन वास्तव में भारत जो विश्व गुरु है, विश्व गुरु था और विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि विश्व गुरु नहीं, आज भी विश्व गुरु है भारत, और पूर्व में तो विश्व गुरु था ही। और मेरा ऐसा मानना है कि पर में भी, बाद में भी विश्व गुरु रहेगा। तो ये विश्व गुरु रहने का कारण यही है क्योंकि भारतीय संस्कृति गुरु परंपरा से अभिभूत है। भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कृति गुरु परंपरा से चलती है। तो योग में जितनी भी विधाएं हैं बिना गुरु के ही नहीं हो सकती, प्राप्त ही नहीं हो सकती। गुरु का आदेश, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किए बिना आप योगी संभव ही नहीं है। यद्यपि योग की अलग अलग विधाएं हैं, वहां की भी एक अलग है, लेकिन वहां पर भी आपको गुरु की आवश्यकता तो होती है। आप भक्ति योग में जाएंगे, बिना गुरु के आप भक्ति कैसे कर लेंगे? भक्ति का जो पान है, भक्ति रस जो आपको प्राप्त होगा, वो भी गुरु की कृपा से ही प्राप्त होगा। ज्ञान योग है, वो भी आपको गुरु की कृपा से ही प्राप्त होगा। मंत्र योग है, ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही मंत्रोच्चारण कर करके सिद्ध योगी किसी मंत्र को सिद्ध कर लेंगे। मेरा तो ऐसा मानना कतई नहीं है। गुरु की सेवा के बिना, गुरु के आशीर्वाद के बिना आप किसी मंत्र को सिद्ध कैसे कर सकते हैं? कैसे उसका जो शुद्ध वास्तविक जो उसका उच्चारण है उस पर आप कैसे खरे उतरेंगे? तो हमारी परंपरा तो गुरु से, पूर्ण रूप से गुरु परंपरा है, और गुरु के बिना, और एक शब्द बता दो, गुरु शब्द, गुरु बड़ा भारी होता है, और वास्तव में गुरु भारी होता है, और गुरु बड़ा भी होता है। तो गुरु के समान कोई बड़ा भी नहीं होता है। और अगर आप ये गु और जमा रू, ये दो शब्द मात्र इसमें है, तो गु होता क्या है? गु को अगर ग्रहण करें तो गु होता है अंधकार, अंधकार। तो गु अंधकार है, और रू है उसको दूर करने वाला। तो अंधकार को दूर करने वाला अगर कोई है तो वो गुरु है। तो मैं पुनः जोशी जी का धन्यवाद देता हूँ, और मुझे लगता है हमारे कुछ और प्रतिभागीगण हैं जो पत्र वाचन के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो मैं इसी श्रृंखला में आमंत्रित करता हूँ पलाश दास जी। क्या पलाश दास जी जुड़े हैं? कृपया जी जी जी। पलाश दास जी ये हमारे सांख्य योग विभाग के ही शोध छात्र हैं, और इनका शोध पत्र का जो विषय है जन कल्याण तथा राष्ट्र कल्याण के हित में योग का महत्व है। तो मैं श्री पलाश दास जी से निवेदन करता हूं कि कृपया वो अपना पत्र, अपना मंतव्य स्थापित करें। श्री पलाश दास जी। सभी गुरुजन को मैं प्रणाम करके मेरा जो आज का विषय है उसी में मैं जा रहा हूँ। आज आदि भौतिक युग के प्रत्येक मानव आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक संताप से घिरा हुआ है। संपूर्ण विश्व में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो तीनों प्रकार के संताप
को की पीड़ा को दूर कर सके। वर्तमान समय में मानव नाना प्रकार के संताप से पीड़ित है। इस पीड़ा को दूर करने के लिए योग रूपी दीपक प्रज्वलित हुआ है। आज योग की क्रिया करके मनुष्य बहु व्याधि से मुक्त होता है। महर्षि पतंजलि जी शुंग वंश राजा पुष्यमित्र शुंग के राजकुल थे। इनका शासनकाल द्वितीय शताब्दी हो सकता है। महर्षि पतंजलि के जन्म से पूर्व भी योग की विभिन्न विद्या ऋषि मुनियों की जीवन पद्धति थी, परंतु पतंजलि ने योग सूत्र नामक पुस्तक की रचना की। योग सूत्र में 4 पाद और इनमें कुल 195 सूत्र है। समाधिपाद 51 है, साधनपाद 55 है, 55 विभूतिपाद में है 55 और कैवल्यपाद में भी 34 सूत्र है। योग दर्शन का उद्देश्य जीवन का संवरना और समृद्ध करना। महर्षि पतंजलि ने भाषा व्याकरण से संबंधित महाभाष्य एवं चरक संहिता की रचना की थी। 21वीं सदी में योग के अखिल विश्व तक प्रचार प्रसार करने में स्वामी रामदेव जी की भूमिका भी बहुत थे। उसके प्रचार से 21 जून 2015 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है। यही पुनीत कार्य देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी और स्वामी रामदेव जी ने ही प्रयास किया है। प्राचीन काल में मनुष्य की आवश्यकता रोटी, कपड़े और मकान से सीमित नहीं था। आधुनिक वैज्ञानिक युग में मनुष्य की आवश्यकता में वृद्धि हुई है। उसने उन्हें पूरा करने के लिए विभिन्न साधना को भी बताया। भारत सदैव आध्यात्मिक एवं वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं। भगवान बुद्ध, गुरु नानक, कबीर विश्व में अनेक देशों में अपनाई शिक्षा को आज भी विश्व में अनेक देश में अपनाई जा रही है। महर्षि दयानंद ने वेद ज्ञान की पुनः स्थापित करके कार्य कर दिया। आधुनिक समय में योग क्रांति के प्रणेता स्वामी रामदेव जी ने योग का अलग जगह कर विश्व में भारत की गौरवमय स्थान दिया। योग की क्रिया को स्थापित करने का श्रेय महर्षि पतंजलि है। योग दर्शन का मुख्य विषय साधना है। इस रूप में भारत की नहीं, विश्व के समस्त धार्मिक संप्रदाय ने इसे ग्रहण किया, परंतु सरदर्शन में इसकी गणना पतंजलि द्वारा प्रतिपादित योग पद्धति के रूप में हुए है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की क्रिया को विकसित किया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 21वीं सदी में योग की क्रिया का प्रचार विश्व पटल तक पहुंचाने के श्रेय स्वामी रामदेव एवं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी है। योग शब्द युज धातु धई प्रत्यय लगाने से उत्पन्न आता है। इस प्रकार योग का अर्थ क्रमशः समाधि, योग और संयमन होता है। प्रसिद्ध सांस्कृतिक अमर घोष ने योग हाणोपाय ध्यान संगति युक्तिषु, योग ध्यान की संगति है, ध्यान की युक्ति है। संहरण इस ध्यान में संघर्षशील होना योग है। वैदिक ने ध्यान द्वारा चित्तों के एकाग्र करना योग है। दो वस्तुओं की संगति अर्थात मेल की योग कहते हैं। वैदिक संहिता में योग का आशय मन को परमात्मा में लगाना है। चित्तवृत्ति का निरत ही योग है। ये वृत्तियां 5 है: प्रमाण, विपर्जय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। इन वृत्तियों का निरत अभ्यास तथा वैराग्य से होता है। चित्तों का एकाग्र या स्थिर करना अभ्यास है। अहित तथा पारलौकिक भोग से विमुक्त होना वैराग्य है। पतंजलि ने आत्म साधना के लिए अष्टांग योग का प्रतिपादन किया है। योम, सत्य,
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह सम्मिलित रूप यम है। ये आचार शुद्धि के मूलाधार है। पतंजलि का कथन है कि जो स्वतः जीवन में डाल लेता है उसे वचन सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो अहिंसा को जीवन में अपना लेता है उसको निकट आकार हिंसा पूर्णता पूर्णता को भूल जाते हैं और मनुष्य से प्यार करने लगते हैं। अस्तेय को जीवन में अपनाने पर विश्व की समस्त संपत्तियां प्राप्त हो जाता है। अपरिग्रह से पूर्व जन्म की स्मृति हो जाती है और ब्रह्मचर्य से व्यक्ति के चैत्र निर्माण के साथ ही शक्ति भी प्राप्त होती है। नियम को जो 5 बताया गया, क्रमशः शौच, मन, वाणी तथा शरीर की शुद्धि, शौच तत् मन, वाणी तथा शरीर की शुद्धि, संतस तत् लोभ ना करना, तप, अनशनादि, स्वाध्याय, शास्त्र चिंतन, ईश्वर प्रणिधान, मन, वचन, कर्म से ईश्वर की भक्ति करना। मुख्य रूप से आसन 3 बताया गया, क्रमशः पद्मासन, स्वस्तिकासन तथा सिंहासन। प्राणायाम भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति प्रमुख प्राणायाम है। इससे प्राणवायु, ऑक्सीजन अधिकाधिक प्राप्त होता है। श्वसन तंत्र स्वस्थ रहता है, शास्त्र रहता है, व्यक्ति लंबी आयु प्राप्त करता है। प्रत्याहार अभ्यास से इंद्रियों को वश में किया जाता है। इससे इंद्रियों को बाह्य विषय से हटाकर अंतर्मुखी कराया जाता है। धारणा चित्त की एक बिंदु पर स्थिर करना धारणा है। मन को धारण के लिए ये बिंदु पर ही ध्यान लगाए रखना है। समाधि स्वयं को भूलकर विषय में लीन हो जाने को समाधि कहा जाता है। योग्य आवश्यकता का प्रतिदिन अनुभव करना। वर्तमान समय में समाज में रहने वाले व्यक्ति को योग की महत्व समझकर अपने प्रतिदिन के क्रियाकलाप में सम्मिलित करना ही होगा। वर्तमान में हमारे देश का आम नागरिक भौतिक सुख सुविधा को गुलाम बनकर रहा गया है। इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति उन्माद, अवसाद, उच्च रक्तचाप, गैस आदि रोग से पीड़ित है। इन उपरोक्त व्याधियों से यदि मनुष्य मुक्ति पाना चाहते हैं तो उसे योग का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम का कुछ आसन के करने से एक शारीरिक लाभ होता है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका आसन से मन, शरीर विकार को दूर किया जाता है। मनुष्य सांस को नियंत्रित करके दीर्घायु हो सकता है। वही दूसरी और आध्यात्मिक मार्गों को अपनाकर वो बुरी संगति को बच जाता है। यम नियम के करे अभ्यास से वो देश का जमींदार नागरिक बन सकता है। योग की क्रियाओं के अपनाकर प्रत्येक बालक व्यक्ति, स्त्री सभी को स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। आज मनुष्य भौतिक विलासी वस्तु के मोह जाल में फंस रहा है, अध्यात्म से दूर होता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप भिन्न भिन्न बीमारियों से पीड़ित है। वो तनाव, उन्माद, आदि, रक्तचाप ऐसी बीमारी का शिकार हो गया है। इन सब से मुक्ति प्राप्त करने के एक ही मार्ग है जो उसे पुनः शिला के रूप में स्थापित कर सकता है। वो योग की भिन्न भिन्न क्रिया को करे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, पतंजलि का अष्टांग योग की अपनाए। उसे मन चित्त की शांति प्राप्त होगी, शरीर पुनः बलशाली हो जाएगी। वर्तमान आधुनिक समय में विज्ञान तकनीकी ज्ञान द्वारा मनुष्य की आशातीत प्रगति है। मनुष्य की क्रमिक विकास में प्रारंभ में मनुष्य जंगल में रहकर शिकार करता था। शनै शनै प्रगति होते हैं। अग्नि के आविष्कार और पहले के आविष्कार ने मनुष्य की जीवन शैली को परिवर्तित कर दिया है। आधुनिक युग तो कंप्यूटर का युग है। मनुष्य वर्तमान समय में एक मशीन की भांति को कार्य कर अधिकाधिक भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है, परंतु समाज में जीवन की आदर्श नैतिक मूल्यों को भूल गया है। उसे भिन्न भिन्न नैतिक मूल्य तथा परोपकार, सत्कर्म, चैत्र, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार
सत्य का अनुपालन, दया, धार्मिक अनुष्ठान का करना आपने जीवन में अपनाना होगा। परिवार, माता पिता, गुरुजन को इस दायित्व का निर्वाह करना होगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, योग, इन 8 अंगों के अभ्यास करने से चित्तवृत्ति का निरोध हो जाता है। समाज में योग की क्या भूमिका है? भारतीय समाज में योग का भूमिका अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। समाज के विभिन्न वर्गों में योग लाभ प्राप्त हो रहा है। गृहस्थ व्यक्ति योग के विभिन्न आसन को प्रातःकाल उठकर उन्हें प्रतिदिन करके लाभ प्राप्त हो रहा है। विद्यार्थी के जीवन में वर्तमान समय में स्कूल तथा कॉलेज में योग का नियमित कक्षा चलाकर योग के माध्यम से चारित्रिक निर्माण का सोच रहे हैं। छात्रों को भिन्न भिन्न समस्या को निदान दिलाने में भी सहयोग प्राप्त हो रहा है। वो अपने मन इंद्रिय नियंत्रण करके लाभ प्राप्त कर रहा है। व्यापारी एवं नौकरी व्यक्ति को भी लाभ है। विवेक ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुशासन की आवश्यकता है। आज की अनुशासनहीनता के दूर करने में योग दर्शन एक भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। भौतिक युग में इसकी आवश्यकता है। वर्तमान समय को मुद्रा युग का नाम दिया गया है। बिना धनोपार्जन में कोई कार्य करना संभव नहीं है, चाहे वो घर में कराए जाने वाला कोई धार्मिक अनुष्ठान क्या ना हो। व्यापारी वर्ग को लाभ हानि तेजी के बुरे समय में झेलना पड़ता है। वो हानि के कारण हुए क्षति से त्रस्त होकर आत्महत्या तक कर लेता है। आज के परिवेश में स्वामी रामदेव जी ने द्वारा चलाया जा रहा है शिविर, जिनमें योगाभ्यास कराया जा रहा है। व्याधि हेतु विभिन्न पतंजलि द्वारा उत्पादित दवाई भी दी जा रहा है, उससे रोगी लाभान्वित होता है। उन्हें प्राणायाम, आसन, ध्यान जैसे प्रविधियों का अपनाकर स्वास्थ्य लाभ प्रदान कराया जाता है। नौकर पेशा व्यक्ति पुलिस सेना में भी योग का शिविर का आयोजन कराकर योगाभ्यास से लाभ प्राप्त होता है। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम योग दिवस घोषित करके समूचे विश्व के इसके महत्व से अवगत कराया है। अष्टांगों की संयुक्त अष्टांग योग की विभिन्न पदों के यथा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास कर अखिल विश्व को स्वस्थ रहना की, सदाचारी बनने की अहम संजीवनी बूटी प्रदान की गई। योग के 5 आयाम बताए गए: मन योग, राजयोग, बाल योग एवं हठ योग। हठ योग की अपनाने वाले ऋषि महात्मा कंदराज में रहकर योग की विभिन्न क्रिया का चित्तानुशासनम, चित्तवृत्ति का अनुशासन करने पर आधारित है। वर्तमान समय में योग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। योग की प्रतिदिन आवश्यकता है। आज मनुष्य आधुनिक युग में मनुष्य जहाँ एक भौतिक विलासी वस्तु को उपभोग करके सुख एवं आनंद की अनुभूति कर रहा है, वैसे दुष्टि और मानसिक तनाव एवं विभिन्न व्याधियों से पीड़ित है। उसे चिकित्सा से अधिक मन तथा शरीर को विभिन्न योग की क्रिया को करने में आवश्यकता है। वो आसन तथा प्राणायाम करके लाभ प्राप्त कर रहा है। वर्तमान में भारत सरकार में विभिन्न विश्वविद्यालय में योग की पाठ्यक्रम को सम्मिलित कर दिया है। ऐसे समाज में विभिन्न वर्गों के जैसे गृहस्थ व्यक्ति, विद्यार्थी, व्यापारी, नौकरी व्यक्ति योग क्या महत्व है, इसके अध्ययन करना आवश्यक है। गृहस्थ युवक एवं युवतियों के योग क्रिया को विभिन्न क्रियाओं को कर रहा है। उच्च शिक्षित व्यक्ति तथा प्रोफेसर, वैज्ञानिक, चिकित्सक, न्यायाधीश आदि व्यवसाय एवं पेशा जिन्हें उच्च पढ़ाई करने के लिए अच्छे शास्त्रों के साथ मन को एकाग्रचित्त कर ध्यान करना आवश्यक हो जाता है, वे अष्टांग योग की संपूर्ण क्रिया को यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि अपनाकर शास्त्र लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ।
धन्यवाद श्री पलाश दास जी, सांख्य योग विभाग शोधार्थी। आपने अपने विषय को पत्रवाचन के माध्यम से स्थापित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस द्वितीय सत्र में हम हमारे योग विज्ञान विभाग के डॉक्टर जयसिंह बढ़िया, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो सांख्य योग विभाग में है, मैं क्या प्रोफेसर सम्यताम डॉक्टर जयसिंह बढ़िया क्या जुड़े हैं, मैं जानना चाहता हूं। क्या डॉक्टर जयसिंह बढ़िया जी जुड़े हैं? यस जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो आज योग चूंकि समूचे विश्व में छाया हुआ है और योग वह माध्यम है जिससे व्यक्ति निरोग तो रहता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं, स्वस्थ तो रहता ही, लेकिन योग के माध्यम से व्यक्ति अपने आप को समाधि की ओर अग्रसर करता है, अपने परम लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। तथापि वह भिन्न विषय है कि कौन पूर्ण योगनिष्ठ होता है, कौन योग में पूर्णता प्राप्त करता है, वह नहीं, वह भिन्न विषय है। तो ऐसे ही योग के संदर्भ में आज हम रूबरू होंगे डॉक्टर जयसिंह बढ़िया, जो कि हमें मार्ग निर्देशित करेंगे योग अष्टांग योग चिकित्सा के विषय में। आप श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में योग विभाग में प्राध्यापक हैं, तो मैं आपका इस कार्यशाला पक्ष से और अपनी तरफ से इस कार्यशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपको नमस्कार करता हूं। आपका स्वागत है। तो इसी श्रृंखला में इस द्वितीय सत्र में मैं निवेदन करता हूं आदरणीय डॉक्टर जयसिंह बढ़िया जी से कि कृपया वो हम सबको इसे अष्टांग योग की जो चिकित्सा है उसके संदर्भ में, उसके विषय में हम सभी को उस ज्ञान से आप लाभित करें, ताकि हम भी उस ज्ञान गंगा को, इस चिकित्सा को ग्रहण कर हम भी लाभान्वित हो सके। आदरणीय डॉक्टर जयसिंह बढ़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम का संचालित करने वाले लेखराज जी, और इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। ये जो कार्यक्रम है पातंजलि योग दर्शन व्यास भाष्य विभूतिपाद 10 दिवसीय एवं दर्शन संगोष्ठी का ये जो कार्यक्रम चल रहा है, एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और ये आयोजित किया जा रहा है श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली और चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय दरभंगा और श्री नाथ संस्कृत महाविद्यालय द्वारा हाटा कुशीनगर द्वारा ये एक, इसको बोल सकते हैं कि तीनों मिलकर के इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। इसमें हमें सानिध्य मिल रहा है प्रोफेसर मुरली मोहन पाठक जी, जो हमारे कुलपति जी महोदय जी, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के वीसी, उनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनिल कुमार मंडल जी, प्राचार्य हैं चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय दरभंगा बिहार से, और उपाध्यक्ष प्रोफेसर केदार प्रसाद पुरोहा जी, जो दर्शन पीठ अध्यक्ष हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली, मंत्री श्री गंगेश्वर पांडे जी, मंत्री श्री नाथ संस्कृत महाविद्यालय हाटा कुशीनगर से, और इस कार्यक्रम का जो
निर्देशन कर रहे हैं प्रोफेसर मार्कंडेय नाथ तिवारी जी, जो श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अंदर सांख्य योग के एचओडी हैं। उनके निर्देशन में ये वर्कशॉप या कार्यशाला चल रही है। और परामर्शक है प्रोफेसर महेश प्रसाद सिलोड़ी जी, जो एचओडी हैं योग विज्ञान विभाग के, और जिनका कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हैं संजीत कुमार जी, सह संयोजक हैं डॉक्टर राजेश कुमार जी। ये जो कार्यशाला चल रही है, मेरे को बोलने के लिए कहा गया है। मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर योग विज्ञान विभाग के अंदर है। हमारे यहाँ पर है योग विज्ञान विभाग है, पीजी डिप्लोमा 2011 से चल रहा है, लेकिन जो डिपार्टमेंट है वो 2018 से शुरू हुआ है। और इस योग विज्ञान विभाग के हमारे एचओडी प्रोफेसर महेश प्रसाद सिलोड़ी जी के सानिध्य में योग का जो क्रियात्मक पक्ष है वो फल फूल रहा है। क्योंकि सांख्य योग विज्ञान विभाग के अंदर इसका सैद्धांतिक पक्ष की पढ़ाई होती है, लेकिन योग विज्ञान विभाग के तहत इसका क्रियात्मक पक्ष चलता है। सैद्धांतिक तो चलता है, क्रियात्मक भी चलता है। और जो एमए योग के अंदर एक विषय चलता है योग चिकित्सा, और एक विषय चलता है मर्म चिकित्सा। तो योग चिकित्सा विषय है, अपने आप में लगता है कि योग चिकित्सा एक ऐसा विषय है, लेकिन देखा गया है कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अब आम मनुष्य से यदि हम कहेंगे कि आप योग अभ्यास करो तो भाई मैं तो ठीक हूं, मैं क्यों करूं योग। लेकिन उसी को जब कोई भयंकर विकृति हो जाती है, विकार हो जाता है, और वो बड़े हॉस्पिटल के अंदर जाता है, डॉक्टरों के पास कोई दवाई नहीं होती, तो डॉक्टर कहते हैं जी देखो इसके लिए तो कोई दवाई बनी नहीं है, आप किसी योग शिक्षक से बात करिए, योग करिए तो आपको उसमें लाभ मिलेगा। तब वो उसके बाद में योग की तरफ अग्रसर होते हैं। हमारे देश के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल बने हुए हैं, विदेशों के अंदर भी बहुत सारे हॉस्पिटल बने हुए हैं। योग चिकित्सा की शुरुआत हुई कैसे? बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका इलाज मॉडर्न साइंस के अंदर है ही नहीं, तो उसके बाद में डॉक्टर पूरा इलाज करते हैं, पूरा जांच करते हैं, सभी प्रकार के लाखों रुपए लग जाते हैं। उसके बाद में कहते हैं जी देखो जी इसका कोई उपचार नहीं है और आप इसको अपने घर ले जाइए और इसकी सेवा पानी करिए, इसके तो दिन नजदीक हैं, इसका कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद वो योग अभ्यास करता है, वो ठीक हो जाता है, और कुछ समय बाद में उसी डॉक्टर के सामने जाता है कि आप तो कह रहे थे कि ये नहीं बचेगा लेकिन ये तो ठीक हो गया। तो उसके बाद में उस डॉक्टर के दिमाग के अंदर हलचल होती है कि हम दवाइयों से इसको ठीक नहीं कर पाए, योग से ठीक हो गया। तो उसके बाद में उन्होंने योग को रिकमेंड करना शुरू किया, और विदेशों से फिर दोबारा से ये योग दोबारा से जागृत होने लगा कि भाई जहां सब कुछ फैल हो जाता है वहां योग कार्य करता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो बीमारियां होती हैं, योग वशिष्ठ के अंदर भी उसकी चर्चा की गई। तो आदि और व्याधि, यानी कि एक मानसिक रोग होते हैं, एक शारीरिक रोग होते हैं। जो शारीरिक रोग होते हैं जो शरीर के अंदर होते हैं, मानसिक रोग होते हैं मन के अंदर। कहते हैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया है, तो मेंटली डिस्टर्ब हो गया तो वो बीमारी है, एक मानसिक बीमारी है। और आयुर्वेद के अंदर भी अलग से एक है इसका अष्टांग योग। जैसे अष्टांग योग ऐसे ही अष्टांग आयुर्वेद है, अष्टांग योग अष्टांग आयुर्वेद। आयुर्वेद के अंदर भी 8 भाग हैं, शल्य शालक्य कुमार तंत्र अगत तंत्र भूत विद्या कौमार्य तंत्र वाजीकरण, और इसी प्रकार से उसके अंदर भूत विद्या है। तो भूत विद्या का मतलब उसके अंदर भी ये मनोरोगों का उपचार है, अलग से मनोरोग का अलग से डिपार्टमेंट है आयुर्वेद के अंदर। तो जिस प्रकार से देखा गया कि जो मानसिक बीमारियां होती है उससे शारीरिक बीमारियां होती हैं, शारीरिक बीमारियां होती है उससे मानसिक बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। मन हमारे शरीर का सूक्ष्म रूप है और मन का बड़ा रूप शरीर है, स्थूल रूप शरीर है। लेकिन मॉडर्न साइंस के अंदर है
सिर्फ हमारे शरीर की नोट में पढ़ाई जाती है और पढ़ा जाता है सबसे छोटी इकाई कोशिका है, और कोशिका यदि डेड हो गई तो उसको निकालो ऑपरेशन करके। कोशिका से छोटी इकाई नहीं है, सिर्फ कोशिका का अध्ययन करते हैं, अंगों का अध्ययन करते हैं, लेकिन योग के अंदर पंच कोश की अवधारणा है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो 5 कोशों का जो अध्ययन किया जाता है, लेकिन एलोपैथी के अंदर सिर्फ पढ़ाया जाता है कि सबसे छोटी इकाई कोशिका है। कोशिकाएं डेड हो जाती हैं तो टिश्यू डेड हो जाएंगे, टिश्यू से मिलकर के अंग बनता है, अंग से सिस्टम बनता है, सिस्टम से शरीर बनता है। लेकिन योग के अंदर कहा गया है कि हमारे शरीर के अंदर इकाई प्राण होती है, प्राणों से हम जिंदे रहते हैं। जो हमारा स्थूल शरीर है उसके अंदर दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर है जो दिखाई नहीं देता है। यदि किसी मनुष्य को हम ऑपरेट करके देखेंगे तो उसमें कोई नाड़ियों को देख नहीं सकता, चक्रों को कोई देख नहीं सकता। जो योग के अंदर चक्रों की अवधारणा है उसको कोई देख नहीं सकता, लेकिन जैसे मोटर चलती है तो उसमें मैग्नेट बनती है, और मैग्नेट बनने से है जो आर्मेचर घूमता है उस मैग्नेट को से बनने वाली जो वहां पर है मैग्नेट फील्ड है वो दिखाई थोड़ी देता है, लेकिन वो फील्ड होता है, उसकी वजह से आर्मेचर घूमता है, मोटर चलती है, पानी को फेंकती है। तो हमारे शरीर के अंदर भी जो प्राणों की जो ऊर्जा होती है, जो प्राण है, वो हमारे अंगों के अंदर, जिस अंग के अंदर प्राणों का संचार कम हो जाता है वो अंग विकारग्रस्त हो जाता है। लेकिन योगी क्रियाओं के द्वारा हम उस अंग के अंदर प्राणों का संचार कर देते हैं तो वो अंग दोबारा से काम करना शुरू कर देता है, आदमी मनुष्य यानी कि ठीक हो जाता है। पंच तत्वों से हमारा ये शरीर बना हुआ है, पंच तत्वों से हम इसकी सफाई करते हैं। षटकर्म पंच तत्वों से सफाई, जैसे घर के अंदर नाली रुक जाती है तो उसके अंदर पानी डालते हैं, पानी से नहीं हो रही है तो उसके अंदर एयर का प्रेशर मारते हैं, उससे ठीक नहीं हो रहा है तो स्टील वायर डालते हैं, उससे ठीक करते हैं, यानी कि उसको खोलने का प्रयत्न करते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो नाड़ियां हैं वो रुक जाती है, तो उसी प्रकार से हम एयर का दबाव, जैसे प्राणायाम करते हैं और प्राणायाम के अंदर हम कुंभक लगाते हैं, और प्राणायाम के अंदर कुंभक लगाते हैं तो श्वास को अंदर लेकर के रोकते हैं एक सीमा तक, और रोकने के बाद में श्वास को छोड़ते हैं। तो जो रोकते हैं वो श्वास अंदर फेफड़ों के अंदर जाकर के प्रेशर लगाता है, और प्रेशर लगाने से पूरे शरीर के अंदर जो नाड़ी तंत्र है वो ओपन होता है। लेकिन शुरू के दिन ही हमें उसको लंबे समय तक रोकेंगे तो वो नुकसान करता है। इसीलिए किसी गुरु के सानिध्य के अंदर हम जो प्राणायाम करते हैं उसके अंदर समय को, यानी कि 1:4:2, यानी कि हम 5 काउंटिंग यानी कि 5 पल्स तक है श्वास को लेते हैं और 20 तक उसको रोकते हैं, 10 तक उसको छोड़ते हैं, 5 तक लेते हैं, 20 तक रोकते हैं, 10 तक छोड़ते हैं। एक निश्चित समय तक है उस आवृत्ति से हम प्राणायाम करते हैं। उसके बाद में 5 के स्थान पर 6 कर देते हैं, 6, 24 और 12, फिर 6 के स्थान पर 7 कर देते हैं, 7 7 × 28, 7 × 14, ऐसे ऐसे धीरे 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 2-3 महीने तक उसकी क्षमता को बढ़ाते चले जाते हैं। और यानी कि जो साधक होते हैं उनकी भी अवस्थाएं होती हैं, अधम, उत्तम और मध्यम। तो जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो प्राणों का संचार हो जाता है, और प्राणों का संचार हो जाता है तो बीमारियां ठीक हो जाती है। तो ये विदेशों के अंदर देखा, डॉक्टरों ने देखा, और इसी प्रकार से फिर दोबारा से अब धीरे 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 लोगों की रुचि बढ़ने लगी, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है वो कोई भी काम करता है तो कहता है जी मेरे को क्या मिलेगा इससे, मेरे को क्या लाभ होगा। और आज के समय पर जैसे अभी इन्होंने पत्र वाचन किया था और लेखराज जी बता रहे थे कि हमारे समाज के अंदर अर्थ यानी कि आर्थिक लाभ चाहिए हमें, और कोई लाभ नहीं चाहिए, मेरे को पैसे का चाहिए, क्योंकि हम भाषा के संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं और पैसे को महत्व देने लगे। और जब से पैसे को महत्व देने लगे हैं तब हर चीज को पैसे से आंकते हैं। ये चीज इतने रुपए की तो इसका मतलब बहुत अच्छी होगी, ये इतने रुपए की तो इसका मतलब हल्की होगी, क्योंकि हमारी मानसिकता ऐसी बन गई। हम जिस वातावरण के अंदर है, ये जो चीज देख रहे हैं, जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इस पढ़ाई का उद्देश्य भी क्या है? पढ़ाई का उद्देश्य भी पैसे कमाना होता है। पहले गुरुकुल के अंदर एजुकेशन होती थी तो उसका उद्देश्य ये होता है कि संस्कार देना, मनुष्य को ज्ञान देना,
विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने जाते थे, नौकरी प्राप्त करने नहीं जाते थे गुरुकुल के अंदर पढ़ाई करने के लिए। लेकिन आज जितने भी पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी उनसे पूछें कि किस लिए पढ़ रहे हैं, नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। ज्ञान से मतलब नहीं है, नौकरी से मतलब है। क्योंकि विचारधारा ऐसा, माहौल ऐसा, बड़ों से भी ऐसा ही सुनते हैं, पड़ोसियों से भी ऐसा ही सुनते हैं, और नौकरी मिल जाए, हमें संस्कार मिले या ना मिले, हमें उससे उन्हें, हमारे बच्चे को 5 लाख का पैकेज मिल जाए, 10 लाख का पैकेज मिल जाए, वो चाहे माँ बाप को लात मारे, वो अपने परिवार को चाहे गालियां दे, वो चिंता नहीं। तो इसलिए अब जो योग है उसके तहत संस्कार भी समाहित है। और योग चिकित्सा के अंदर है जो अष्टांग योग है, अष्टांग योग के अंदर पहले नंबर पर है यम और नियम। जो यम है उस यम के अंदर पहले नंबर पर आता है अहिंसा। अहिंसा यानी कि हिंसा का उल्टा अहिंसा। ये जो जितनी भी दरिंदगी हो रही है, जानवरों को काटा जा रहा है, जानवरों को किस लिए काटते हैं? जानवरों को काटते हैं भाई जो बिजनेस कर रहा है, चमड़ा उद्योग लगा रखा है। अब चमड़ा उद्योग के अंदर ज्यादा पैसे कैसे कमाएंगे? ज्यादा जानवर कटेंगे, क्योंकि जितना जानवर कटेंगे उतना ज्यादा मांस आएगा, जितनी ज्यादा जानवर कटेंगे अस्थियां आएंगी, मांस चमड़ा उद्योग वाला ले जाएंगे, और चमड़ा उद्योग वाले ले जाएंगे, मांस जो मांसाहारी लोग खाने वाले वो ले जाएंगे। और उसके अंदर है जो खून होता है वो पहले उसमें इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन आज जितने भी जो दवाइयां आप लेते हैं खून बनाने वाली एलोपैथी की, उसके अंदर जानवरों का खून डाला जा रहा है। जो टीवी पर रेवाइटल कैप्सूल के ऐड दिए जाते हैं तो उस कैप्सूल के अंदर जानवरों का खून मिलाया जाता है। ये बंधुओं एक व्यवस्था बनाई थी मेनका गांधी ने, जो भी आप खाने की चीज खाते हो या दवाई लेते हो तो उसके कोने के ऊपर एक निशान होता है, एक निशान होता है। यदि वो निशान हरे रंग का है तो इस ऐसे गोल निशान होता है, वो हरे रंग का है तो इसका मतलब इसके अंदर नॉन वेज नहीं मिला है। लेकिन वही निशान रेड कलर का है तो उसके अंदर एग मिला हुआ है, उसके अंदर जानवरों की हड्डी मिली हुई है, उसके अंदर जानवरों का खून मिला हुआ है। तो जो दवाइयां होती है रेवाइटल कैप्सूल, आप उसके ऊपर भी देखेंगे, उसके ऊपर भी रेड निशान मिलेगा। रेड निशान मिलेगा तो इसका मतलब उसके अंदर जानवरों का खून उसके अंदर मिलाया गया है। कैल्शियम की जो दवाइयां खाते हैं आप लोग, उसके अंदर भी जानवरों की हड्डियों का चूर्ण मिलाया जाता है ताकि कैल्शियम की पूर्ति आपके अंदर हो जाए। कैप्सूल के अंदर भर के आपको खिलाया जाता है। तो इसलिए जो हड्डियां खरीदने वाला हड्डियां खरीदता कहां से? कतल खाने से। खून खरीदता कहां से? कतल खाने से। चमड़ा खरीदता कहां से? कतल खाने से। मांस खरीदता कहां से? कतल खाने से। कतल खाने में जानवर को क्यों काट रहे हैं? क्योंकि उनको ज्यादा पैसा चाहिए। और हम चमड़े के पर्स लेते हैं, चमड़े के जूते लेते हैं, चमड़े के बेल्ट लेते हैं, चमड़े के उपकरण लेते हैं, जैकेट लेते हैं सर्दियों में बचने के लिए। हमें ये नहीं पता कि हमारे लिए जानवरों की हत्या की जा रही है। तो इस प्रकार से जानवरों को उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं और उसी हिसाब से अपना व्यापार चलाते हैं। तो अहिंसा पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। अहिंसा जब आदमी के अंदर किसी चीज की प्राप्त करने की इच्छा होती है, उसमें कोई बाधा होती है, तब भी आदमी हिंसक हो जाता है। हिंसक हो जाता है तो लोगों को मारते हैं, या फिर आदमी के अंदर प्रवृत्ति रहती है दूसरे की चीज को हड़पने की, उसकी वजह से भी आदमी हिंसक हो जाता है। जो आप देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर जो लोगों को काटा जा रहा है, उसका एक ही समाधान है, योग। यदि सभी के पास योग पहुंच जाए तो जैसे आप लोगों ने देखा कि उमेश कोहले की गर्दन काटी गई और कन्हैया कुमार की गर्दन काटी गई, और इराक ईरान के अंदर लगातार 10 साल तक युद्ध चला, और हर जगह जो एक दूसरे को मारने की भावना है, इसका मतलब उनके अंदर हिंसक प्रवृत्ति है। और यदि उनको योग में किया जाए तो हिंसक प्रवृत्ति कम होगी, दुनिया के अंदर अत्याचार कम होंगे। तो जो पहला है यम अहिंसा, और अहिंसा भी 3 प्रकार की, जिसको हम बोल सकते हैं अहिंसा नहीं हिंसा। हिंसा 3 प्रकार की मान सकते हैं, यानी कि मन के अंदर सोचना मानसिक, मुख से बोलना वाचिक, और शरीर से करना कायिक। हम इसको कृत्य, कारित और अनुमोदित भी बोल सकते हैं, यानी करना और दूसरों के द्वारा कराना, और दूसरों को जो कर रहा उसके समर्थन करना,
और मनुस्मृति जो दुनिया का पहला न्याय का ग्रंथ है, उसके अंदर तो जो 8 प्रकार के व्यक्ति जो यानी कि जानवर को मारता है, उसका मीट काटता है, उसका मीट बनाता है, उसका मीट परोसता है, जो मीट खाता है, और उसके अंगों को बेचने वाला, खरीदने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और रखने वाला, ये सभी प्राणी की हिंसा के भागीदार और अपराधी होते हैं मनुस्मृति के अनुसार। यदि ये प्रवृत्ति हट जाती है तो इससे बहुत सारी जो मानसिक बीमारियां होती हैं, उस बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। इसी प्रकार से जो यम का दूसरा पार्ट है सत्य, आजकल जितने भी आप जाएंगे पुलिस थाने के अंदर बड़ी लाइन लगी हुई है, आप जाएंगे कोर्ट में वहां पर भी बड़ी लाइनें लगी हुई है, आप जाएंगे जेल में तो वहां देखेंगे सब कुछ भरा हुआ है। उसका मूल कारण क्या है? क्योंकि कोई भी आदमी जब झूठ बोलता है झगड़ा वहीं पर होता है, क्योंकि यदि वो सत्य बोलेगा तो झगड़ा हो ही नहीं सकता। यदि मैंने किसी से पैसे लिए और उसके बाद में मुकर जाता हूँ, झूठ बोल देता हूँ, तो झगड़ा होता है। मेरा किसी से झगड़ा होने का मूल कारण होता है, लड़ाई का मूल कारण है झूठ। और यदि सभी आदमी सत्य बोलना शुरू कर दें तो जितनी बड़ी बड़ी लाइनें जो लगी हुई है थानों के अंदर, बड़ी लाइनें लगी हुई हैं जो कोर्ट के अंदर, वो सारी लाइनें खत्म हो सकती हैं, संसार के अंदर शांति स्थापित हो सकती है। क्योंकि आप देखेंगे झूठ बोलने से पति पत्नी का झगड़ा होता है, झूठ बोलने से भाई भाई का झगड़ा होता है, झूठ बोलने से पड़ोसी का झगड़ा होता है, झूठ बोलने से, यानी कि झूठ मूल है और वो योग के अंदर है कि झूठ नहीं बोलनी चाहिए, सत्य का आचरण करना चाहिए। और सत्य का यदि हम अनुसरण करते हैं तो मन के अंदर भी शांति रहती है, मानसिक भी शांति मिलती है। तो इस प्रकार से दूसरा जो पक्ष है जिसको हम बोल सकते हैं सत्य, और सत्य भी जितना ज्यादा प्रसारित होता है उसी हिसाब से इस संसार के अंदर उसकी शांति स्थापित होगी। ये योग चिकित्सा के आधारभूत सिद्धांत के अंदर आता है। जो योग चिकित्सा करते हैं किसी को तो उसके अंदर इनका बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो मन के अंदर चलता रहता है वही शरीर के अंदर भी चलता रहता है। इसलिए उसके मन की सफाई करनी होती है कि आपको ये नहीं करना, आपको ये नहीं करना, आपको ये नहीं करना। और अस्ते का मतलब है लोभ के वशी को तोड़कर, शास्त्रों की मर्यादा को तोड़कर अन्य द्वारा दूसरों के पदार्थों को बलपूर्वक छीनना झपटना मेरा नहीं है, उसके द्वारा भी हमें फिर भी उस चीज को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से जो चोरी करते हैं, चोरी नहीं करने को अस्ते बोला जाता है। यदि हम चोरी करते हैं तब पकड़े जाते हैं, पुलिस पकड़ती है, केस बनता है, थाने में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, जेल में भेज देते हैं। यदि छोड़ दी जाती है तो जो समाज के अंदर जितनी भी विकृतियां होती है बहुत सारी हट जाती है, क्योंकि चोरी की वजह से ही बहुत सारे केस बनते हैं, चोरी की वजह से बहुत सारे कोर्टों में केस चलते हैं, थानों में लाइनें लगती हैं, क्योंकि हमने कोई किसी का सामान चोरी कर लेता है, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो चौथे नंबर पर आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। यदि इसका पालन हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर होता था, लेकिन पाश्चात्य जो डॉक्टर हैं, पाश्चात्य जो लोग हैं, उनकी सोच कुछ अलग प्रकार की है। वो कहते हैं ब्रह्मचर्य तो रह ही नहीं सकते, क्योंकि शरीर के अंदर हार्मोन बनते हैं, वो हार्मोन शरीर से निकलते ही इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन हो ही नहीं सकता। लेकिन भारतीय संस्कृति के अंदर कहा गया है कि जैसा खाएं अन्न वैसा रहे मन। यदि आप अपना भोजन जैसा ग्रहण करते हैं, सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, तो उत्तेजना नहीं होती है, और जो हार्मोन बनने की प्रक्रिया होती है वो इतनी तेज नहीं होती, उत्तेजना नहीं होती है, और पूरे जीवन भर वो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। और योग चिकित्सा का मूल आधार है ब्रह्मचर्य। यदि किसी बीमार आदमी को कहा जाता है कि आप इसकी चिकित्सा करवा रहे हैं तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, और जो आदमी चिकित्सा करवा रहा है और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा है तो वो ठीक होने में बड़ा लंबा समय लेता है, ठीक भी नहीं होता है। लेकिन जो ब्रह्मचर्य का पालन करके और फिर चिकित्सा ले रहा है तो वो जल्दी ठीक होता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो हमारा आत्मविश्वास है, जो शरीर के अंदर है
ओज तेज है वो ब्रह्मचर्य की वजह से ही आता है। और जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनके अंदर अथाह इच्छा शक्ति होती है। और अथाह इच्छा शक्ति होती है क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनका मनोबल बहुत सुदृढ़ होता है, हार नहीं मानते जल्दी से वो। तो इस प्रकार से जो ब्रह्मचर्य का पालन है योग चिकित्सा के अंदर बहुत बड़ा उसका रोल है, बहुत बड़ा उसका भाग है। और ब्रह्मचर्य का यदि पालन किया जाता है तो आज के समय में जो टीवी के अंदर रोज समाचार सुनते हैं, देखते हैं, 10 साल की लड़की के साथ बलात्कार, 20 साल के पड़ोसी के साथ बलात्कार, ऐसा घृणित अपराध हो रहे हैं। यदि सभी लोग इस चीज का पालन करते हैं तो समाज के अंदर जो ये विकृतियां हैं ये होंगी ही नहीं। क्योंकि जब गृहस्थ रहते हैं तो अपने नियमों का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन बिताते हैं, वो भी ब्रह्मचर्य का ही पालन होता है। अपने स्थान पर जो निमित्त जो शादी हुई है वहीं पर अपने परिवार के साथ रहना, वो भी एक अपने आप में ब्रह्मचर्य का ही रूप है, वो गृहस्थ ब्रह्मचर्य कहलाता है। लेकिन जो जिनको जानकारी ब्रह्मचर्य की पूरी मिल जाती है, संयमित भोजन लेते हैं, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। वो मनुष्य जो भैंसे का भोजन करता है, मांस खाता है, शराब पीता है, उसके अंदर उत्तेजनाएं आती हैं और उसके अंदर है फिर वो अपने परिवार के लोगों को भी वश का शिकार बना लेता है। तो इस प्रकार से जो भोजन है उसका बड़ा रोल है इस चिकित्सा के अंदर, इस समाज के अंदर। तो जैसे भोजन है ग्रहण करेगा वैसे ही उसकी प्रवृत्ति होगी। तो इस प्रकार से जो हमारा ब्रह्मचर्य है इसका भी बहुत बड़ा रोल है समाज को सुधारने में। यदि ब्रह्मचर्य का पालन सही प्रकार से बच्चों को बताया जाता है, क्योंकि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का यदि पालन किया जाता है तो जो स्पर्म और ओवा होता है मैच्योर होते हैं, और वो जब मैच्योर होंगे तो उनसे होने वाली संतान भी श्रेष्ठ होती है। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करने वाले बच्चों की, यानी कि जो परिवार है जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन 25 साल तक या 20 साल तक नहीं किया है, तो उनके होने वाली संतानें श्रेष्ठ नहीं होती हैं। लेकिन जो ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद में जो शादी करते हैं और परिवार बसाते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं, सुदृढ़ होते हैं, बीमार नहीं होते हैं। इस प्रकार से अगला है यम के अंदर है अपरिग्रह है। अपरिग्रह भी एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ, एक फार्म हाउस मेरा बंगलोर के अंदर, एक मेरा कलकत्ता के अंदर, परिवार के अंदर 3 आदमी। तो इस प्रकार से जो संपत्ति इकट्ठी करते रहे तो चिंता बनी रहती है कि उस पर कब्जा तो नहीं कर लेगा, वो कहीं मेरे से संपत्ति छूट तो नहीं जाएगी, तो उस चिंता के अंदर लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से योग के अंदर कहा गया है कि जो भी संपत्ति है वो आप उतना रखिए जितनी आपकी आवश्यकता है। जो ज्यादा संपत्ति वो सही स्थान पर उसको दान कर दीजिए, सही स्थान पर। ये नहीं कहा जाता कि आप गलत स्थान पर, जो जिसके लायक है उस स्थान पर उसको आप लगा दीजिए, उसका सदुपयोग करिए। क्योंकि जैसे वो कहा है ना, बोलो साईं हिता दीजिए जहां मैं कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यानी कि हे भगवान हमें इतना दीजिए जिससे मेरा पूरा परिवार का भरण पोषण हो जाए, और हमारे घर पर कोई अतिथि आ जाता है तो उसका भी हम सत्कार कर सकें। यानी कि इतना भी होना चाहिए कि आप अपना कुछ सेविंग है कुछ है, लेकिन बहुत ज्यादा धन इकट्ठा करना स्वास्थ्य के लिए भी और योग की दृष्टि से भी ठीक नहीं। यदि क्योंकि मन के अंदर भय रहता है तो बीमारियां आती हैं, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो विचार होते हैं उससे बीमारियां पैदा होती हैं। टीवी के अंदर कोई दृश्य देख रहे हो और वहां पर यदि कोई किसी को छुरा मार रहा है तो आप देख रहे हैं, तो आपके अंदर इसी प्रकार से ब्रेन के अंदर हार्मोन, ब्रेन के अंदर क्रियाएं होनी शुरू हो जाती हैं। और ब्रेन के अंदर है, योग के अंदर भी कहा गया है हमारे शरीर के अंदर है विष भी होता है और अमृत भी होता है। और जब अमृत होता है तो हम है शरीर, हमारी कायाकल्प होती रहती है, और जब विष होता है तो हमारा शरीर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, वो हमारे शरीर के अंदर ही पैदा होते हैं। ये ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल देखे गए हैं। किसी आदमी को सांप से टच करवा करके और
बाद में उसके सामने मेंढक रख दिया, कहा क्या हुआ, अगर मेंढक ने काटा है, अच्छा मेंढक ने काटा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेंढक ने काटा है उसके पास में सांप रख देते हैं, अच्छा सांप ने काट लिया है, तो उसके दिमाग में उसी टाइम पर है पॉइजन बनने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारे मन के अंदर है भय रहता है, क्रोध होते हैं, ये बीमारी के मूल कारण होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आयुर्वेद के अनुसार मन का संबंध हमारा वात से होता है, बुद्धि का संबंध हमारा पित्त से होता है, और अहंकार का संबंध हमारा कफ से होता है। तो यदि हमारे अंदर क्रोध आएगा तो हमारे शरीर के अंदर पित्त एग्रेसिव होता है, और पित्त जब एग्रेसिव होता है तो हमारे शरीर के अंदर पित्त की विकार, फोड़े फुंसी हो जाते हैं, खट्टी डकारें आती हैं, पेट में जलन होती है, फोड़े और टॉन्सिल हो जाती हैं, लीवर बढ़ जाता है, शरीर के अंग बढ़ जाते हैं, शरीर के अंदर बदबूदार पसीना आता है, ये पित्त के लक्षण होते हैं। तो यदि शरीर के अंदर है, यानी कि हम अहंकार, यानी कि हमारे शरीर के अंदर गुस्सा होता है, तो उससे बीमारियां अपने आप ही जनरेट होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए जो अप्रिय ग्रह है, उस अप्रिय ग्रह को पालन करेंगे हम, यानी कि ज्यादा इकट्ठा नहीं करेंगे, तब भी हम निरोग रह सकते हैं, बीमारियों का हम समाधान कर सकते हैं। प्रिय बंधुओं, अब हम बात करते हैं नियम की। हठ योग के अंदर 10 यम है, 10 नियम माने गए हैं, लेकिन अष्टांग योग के अंदर 5 यम और 5 नियम माने गए हैं। जो नियम है उसके अंदर है सोच। सोच का मतलब बाह्य सोच, आंतरिक सोच। सोच का मतलब जैसे शरीर की शुद्धि क्रियाएं, सोच वगैरह, स्नान करना, लेटरिन जाना, और मानसिक सोच मन को शुद्ध करना। इसी के तहत हम कर सकते हैं। जो हठ योग के अंदर जो क्रियाएं हैं उसको भी हम इसमें सम्मिलित करते हैं। शरीर की शुद्धि क्रियाएं जैसे जल नेति, शूद्र नेति, धोती, बस्ती, कपाल भाती, अग्निशार, यानी कि जो षटकर्म जिसको बोलते हैं हम उसको इसमें सम्मिलित करते हैं। यदि हम जल नेति करते हैं, हम शूद्र नेति करते हैं, तो क्या होता है कि ये जो थ्रेड है, ये जो पानी है, नासिका से राइट साइड से डाला और मुख से निकाल दिया। जब वो करते हैं तो हमारे यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट होता है, और जब नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है तो स्ट्रेस रिड्यूस होता है, और जब स्ट्रेस रिड्यूस होता है तो बीमारियां ठीक होती है। दूसरा, हमारा जो नासिका जो पैसेज है, यहाँ पर 4 इधर 4 इधर साइनस होते हैं। साइनस क्या होते हैं? कुछ खाली कैविटी होती है, खाली खाली जगह होती है, उनका छिद्र नासिका के अंदर होता है, और जब हम आवाज करते हैं तो उससे रेजोनेंस आता है। जब रेजोनेंस आता है तो यदि किसी को जुकाम हो गया तो वो बोलेगा, तो हम कहेंगे कि क्या बात है आपको, तो जुकाम जैसा लग रहा, हाँ जुकाम है। तो जो यहाँ पर साइनस होते हैं वो साइनस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। जब वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो नाक भारी हो जाता है, नाक से पानी पड़ता रहता है, और हमारा शरीर भारी भारी लगता है, शरीर के अंदर थकान हो जाती है, कहते हैं नजला हो गया। और जब नजला हो गया तो दुनिया का कोई डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर सकता जी। डॉक्टरों के पास जाते हैं मॉडर्न साइंस के अंदर, तो वो क्या करते हैं, पहले एंटीबायोटिक देते हैं, फिर उसके बाद में एंटी एलर्जिक देते हैं, फिर डिकॉन्जेस्टिव देते हैं। तो जो दवाइयां होती है वो उस पर काम नहीं करती हैं। और अभी रिसर्च हुआ है, पाया गया है जो एंटीबायोटिक जो इतने इस्तेमाल कर रही है कि ऐसा वायरस आ रहा है जो एंटीबायोटिक है जिन्होंने खाया उन पर वो काम ही नहीं करता है, यानी कि उस पर है बीमारी हो जाएगी, ठीक नहीं होता। इसलिए हिदायत दी जाती है कि एंटीबायोटिक का उपयोग कम किया जाए। तो इस प्रकार से जो जल नेति सूत्र नेति करते हैं तो वो हमारे साइनस वो खुल जाते हैं, और जिनका बिगड़ा हुआ नजला वो भी ठीक हो जाता है। तो शरीर की सफाई करना, शरीर को शुद्ध करना, शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन क्या होता है कि पानी पीना, गुनगुना, और उसके बाद में 5 आसनों का समूह है, वो आसन करते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पाचन संस्थान मुख से लेकर के गुदा मार्ग तक, जिसके अंदर जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन का पहले पाचन होता है, पाचन के बाद में अवशोषण होता है, अवशोषण के बाद में जो मल होता है वो बड़ी आंत में इकट्ठा हो जाता है, और सुबह के टाइम पर हम जाकर के उसको विसर्जित करते हैं। लेकिन
जो मल होता है वो आंतों में किसी किसी को बहुत बहुत दिनों तक रुका रहता है। अब वो रुका रहता है तो वहां पर है, आपको पता है जहां गंध होगी वहां बैक्टीरिया होंगे, वायरस होंगे, पैरासाइट्स होंगे, तो उसकी वजह से बीमारियां होती हैं। और हम पानी पी करके आसनों का एक समूह है, 5 आसन है, जिसको बोलते हैं शंख प्रक्षालन के आसन। वो आसन करते हैं और फिर यहाँ पर वाल होते हैं, अंदर है स्टमक के पास में एक वाल होता है, पाइलोरिक वाल, एक छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है, वहां पर एक वाल होता है इलियोसिकल वाल। और जब ये आसन करते हैं वो वाल खुल जाते हैं, और वाल खुल जाते हैं तो जो पानी होता है जैसे नाली के अंदर फ्लो करता है, उसी प्रकार से हमारा पाचन संस्थान के अंदर फ्लो करता है, और बहाव से इस पाचन संस्थान को पूरे को साफ कर देता है। और हम है टॉयलेट के अंदर जाते हैं, पूरे मल को शरीर से निकाल देते हैं, यानी कि शरीर शुद्ध हो जाता है। उसको कायाकल्प भी बोलते हैं, उसको शंख प्रक्षालन भी बोलते हैं, उसको यानी कि वो शरीर को शुद्ध करने की क्रिया है। और जब शरीर के अंदर शुद्ध रहता है, शरीर ठीक रहता है, तो बीमारियां नहीं होती हैं। ये नियम है, जहां गंध होगी मक्खियां वहीं जाती हैं, जहां पर है गंध होती है बैक्टीरिया वहीं जाते हैं। सफाई के स्थान के ऊपर बैक्टीरिया नहीं आ सकते, नहीं टिक सकते। तो शरीर की जो सफाई होती है, आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि, जैसे घर की सफाई करते हैं हम पानी से करते हैं, कपड़ों की सफाई करते हैं हम पानी से करते हैं, और जैसे बर्तन वगैरह हैं, कपड़े वगैरह सब सफाई करते हैं, ऐसे ही शरीर की आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि यदि इनका हम पालन करते हैं तो बीमारियां हमारे पास नहीं आती, होती हैं तो वो चली जाती है। तो इसी प्रकार से हम है सोच, और फिर दूसरे नंबर पर है जो सोच है, इसी के अंदर है जैसे मन की शुद्ध करना है, और हमारे अंदर है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, शोक, इस तरह के जो भाव होते हैं उनको भी हटाने का प्रयत्न करते हैं। यदि ये हमारे भाव अंदर बने रहते हैं तो भी हम है ठीक नहीं हो सकते। जैसे निंदा, क्या होता है कि यदि मैं किसी दूसरे के बारे में कुछ बोल रहा हूँ, निंदा कर रहा हूँ, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन जैसे जैसे मैं निंदा कर रहा हूँ तो मेरे ब्रेन के अंदर उसी प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होनी शुरू होती है, और उसी प्रकार से नकारात्मक जो ऐसे हार्मोन्स होते हैं शरीर को नुकसान देते हैं वो प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। और फिर जिसकी निंदा कर रहा हूँ उसका नुकसान नहीं होता, नुकसान मेरा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हम किसी की तरफ एक अंगुली करते हैं तो 3 अंगुली हमारी तरफ होती है। इसका मतलब है कि हम किसी के बारे में बोल रहे तो हमारे अंदर ही नुकसान हो रहा है। यदि हम किसी की बुराई कर रहे हैं तो हमारा नुकसान होता है, उसका नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर है जो यम और नियम के अंदर है जो सोच और शुद्धि की बात कर रहे हैं। तो इसलिए मन की शुद्धि भी होनी चाहिए, और जैसे बोला जाता है ना, धन की शुद्धि दान से, मन की शुद्धि ज्ञान से, और शरीर की शुद्धि स्नान से, ऐसे कहा जाता है, लोकोक्ति बनी हुई है समाज के अंदर। अब संतोष की बात करते हैं। संतोष अपने आप में एक बहुत बड़ा सुखी रहने का एक माध्यम है। योग के अंदर कहा गया है कि आप मेहनत पूरी करें, और मेहनत से जो रिजल्ट आता है उससे दुखी ना हो, संतोषी रहे, ये सोचे कि अगली बार मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, लेकिन जो मिला है वो भगवान की कृपा से मिला है, और जितनी मेहनत मैंने की है उतना मेरे को मिल गया है। तो इस प्रकार से मेहनत की गई मेहनत के ऊपर है हमें द्वेष ईर्ष्या नहीं रखते हुए अपने आप में संतुष्ट रहना है, क्योंकि मेरी मेहनत इतनी हुई है, इतना मेरे को मिला है। तो यदि हम संतोषी नहीं होते, हमारे शरीर के अंदर उसी प्रकार के भाव पैदा होते हैं, ईर्ष्या करते हैं हम, तो हमारे शरीर के अंदर विकार पैदा होते हैं। तो इसलिए जो संतोष है वो अपने आप में बहुत सारी बीमारियों को हटाता है, क्योंकि मन के द्वारा ही हमारे शरीर के अंदर बदलाव होते हैं। प्रिय साधकों या जो भी यहाँ पर जुड़े हुए बंधुओं, तब हमारे आध्यात्मिक काल यानी कि हमारे भारत के अंदर जो काल रहा है अलग अलग रहे हैं। प्राचीन काल से भी हमारे देश के अंदर है उपवास, अलग अलग प्रकार के उपवास होते रहते हैं। एक दिन का उपवास, एक दिन छोड़ के एक दिन का उपवास, और 15 दिन के उपवास, अलग अलग उपवास, बहुत सारे उपवास हैं। जो उपवास करते हैं वो एक प्रकार का तप होता है, और तप हम शारीरिक कर सकते हैं, मानसिक, और तो जिस प्रकार से उपवास करते हैं
अब साइंस भी, जो मॉडर्न साइंस, वो भी मानता है कि उपवास करने से हमारे शरीर के अंदर है जो कैंसर को प्रोड्यूस करने वाली कोशिकाएं डिस्ट्रॉय हो जाती है, और जो उपवास करने वाले उनको कैंसर होने की संभावनाएं नगण्य हो जाती है। तो कोई भी काम अपने निश्चित समय से, निश्चित तरीके से हम जो लगातार अपनी मेहनत से करते हैं वो तप कहलाता है। तो जो तप होता है उससे भी हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे विकार मिटते हैं और हम बीमारियों से बचते हैं, बीमारियां हमारे शरीर में नहीं होती हैं। उसके बाद में स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब है हम क्या किया है हमने पूरे दिन के अंदर, उसका अध्ययन करना, अपने आप में मनन करना, मैंने कोई गलत तो नहीं किया है, या फिर किसी अच्छी पुस्तक का अध्ययन करना, एक निश्चित समय पर एक पन्ना, 2 श्लोक, जो भी तय करना होगा उसमें आपको अध्ययन करना, और जो कहीं गलत हो उसको ठीक करना। तो स्वाध्याय यानी कि अपने आप का अध्ययन करना, और अपने आप का अध्ययन करते हैं तो कहीं पर भी कुछ गलत होता है उसको हम ठीक कर सकते हैं, और ये भी योग उपचार के अंदर इसका भी बहुत बड़ा रोल है। अगला ईश्वर प्रणिधान। काम पूरा करें, मेहनत पूरी करें, क्योंकि जो कुछ कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप में घमंड कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूं, ये ऊपर वाले की कृपा है, उसी की वजह से हम कर रहे हैं। तो इसलिए जो भी मेहनत पूरी करना, और लास्ट में अगर मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये अहंकार है, ये ऊपर वाले की कृपा है, इसलिए उसने हमें भेजा है और हमें मौका दिया है, हमें उसने प्रेरित किया है, इसलिए ये काम हुआ है। तो इस प्रकार से ईश्वर प्रणिधान यानी कि जो भी कुछ किया जाता है वो ईश्वर के नाते होगी, ईश्वर की कृपा है, उसकी वजह से हुआ है। तो अहंकार की भावना पैदा नहीं होती, वरना अहंकार हो जाता है मैं तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा खिलाड़ी हो गया, मैंने 4 गोल कर दी, मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया, 4 इंडस्ट्री लगा दी। और जब ऐसे अहंकार होता है, सबको झटका लगता है, तो उसके बाद में उसको सहन नहीं कर पाते, क्योंकि उसको रहता है कि मैंने किया है। और जब मैं होती है, मैं का ही मामला सबसे ज्यादा खतरनाक रहता है। तो इस प्रकार से जो नियम के अंदर है, जो ईश्वर प्रणिधान है, ये भी एक बहुत बड़ा पक्ष है कि आदमी जो भी काम करता है उसके अंदर मैं की भावना नहीं हो। यदि मैं की भावना होती है तो उसके अंदर, शरीर के अंदर विकार ठीक नहीं हो सकते, विकार होते हैं। ये तो 8 यम यानी कि 5 यम और 5 नियम की बात है। उसके अलावा भी योग चिकित्सा के अंदर क्या क्या और होता है। साहस यानी कि यदि हम किसी को कहते हैं कि आप सूत्रनेति करिए, और यदि वो सूत्रनेति करता है तो थ्रेड होता है, वो थ्रेड कहीं नाक में जाएगा क्या? चुभ नहीं जाएगा क्या? नाक के अंदर धागा कैसे जा सकता है? नहीं, नाक के अंदर तो नहीं जा सकता, खून तो नहीं आ जाएगा इसके अंदर। तो इस प्रकार से उसके अंदर है साहस होना चाहिए। यदि साहस रहेगा तभी उसको कर पाएगा, नहीं तो कॉकरोच को देख करके आदमी उछल जाते हैं, कहते नहीं ये तो बहुत खतरनाक मामला। तो योग चिकित्सा जो हम करते हैं उस चिकित्सा के अंदर है साहस भी होना चाहिए। यदि साहस नहीं है तो काम नहीं कर पाएंगे। उसी के अंदर उत्साह की बात भी होती है। जो योग चिकित्सा करते हैं, जैसे किसी आदमी को कोई बीमारी है और हमने कह दिया कि आपको सुबह 4 बजे उठ करके और आपको ये काम करना है, यदि उसके अंदर उत्साह नहीं है तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो उसके अंदर उसको सफलता नहीं मिलेगी। तो इसलिए उसको निश्चित समय पर उत्साह के हिसाब से नियमित उसका वो अभ्यास करेगा। जो क्रियाएं उसको बताई जाती है, जो उसको आसन बताए जाते हैं, जो उसको प्राणायाम बताए जाते हैं, यदि उनका वो पालन करता है तो उसमें उसको उसका परिणाम मिलेगा। यदि वो पालन नहीं करता है तो उसका परिणाम नहीं मिलेगा। तो इसलिए साहस और उत्साह, इसी के साथ है हम और कर सकते हैं साहस, नियमित दिनचर्या, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर भी कहा है यदि आपकी दिनचर्या नियमित है, समय से सोना, समय से उठना, समय से भोजन ग्रहण करना, समय से काम को करना, तो वात को पित्त नहीं होता है। एक दिन सुबह 10 बजे भोजन करते हो, दूसरे दिन 2 बजे करते हो, तीसरे दिन
अलग टाइम पर करते हो, एक दिन रात को 2 बजे सोते हो, दूसरे दिन 3 बजे सोते हो, तीसरे दिन 4 बजे सोते हो, तो शरीर के अंदर वात कुपित हो जाता है। और वात कुपित हो जाएगा तो 80 प्रकार के विकार होते हैं, और 80 प्रकार के विकार होते हैं। तो एलोपैथी के डॉक्टर वो वात पित्त कफ को जानते नहीं है। और उसके बाद में एलोपैथी के अंदर होता क्या है, जैसे हमने पेड़ लगा दिया है और उस पेड़ के पत्ते बड़ा सा पेड़ हो गया, वो नहीं पहचान पाते कि पेड़ किस चीज का है। जब उस पेड़ के ऊपर फल लग जाते हैं आम के, तो आम को देख करके कहेंगे अच्छा अच्छा ये तो आम का पेड़ है। यानी कि कोई बीमारी हो गई, उसके बाद में उसकी जांच करते हैं, एक्सरे करेंगे, ईसीजी करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, खून की जांच करेंगे, और बाद में कहेंगे कि इनको तो टाइफाइड है, इनको तो कैंसर है, क्योंकि वो फल को देख करके रिजल्ट निकालते हैं। लेकिन आयुर्वेद और योग के अंदर फल को नहीं देखते, पहले से ही पहचान लेते हैं कि ये बीमारी होने की संभावना है, और ये बीमारी होने की संभावना है। बीमारी होने के बाद में उसको ठीक करने का प्रयत्न करना वो अच्छा है, या बीमारी होने से पहले ही ठीक कर देना वो अच्छा है। इसलिए वो साइंस है, ये योग या आयुर्वेद साइंस है, ये सोचने का विषय है। हम कहते हैं विज्ञान ने बड़ी प्रोग्रेस कर दी, कैंसर का पता लगा दिया, कैंसर का ऑपरेशन कर देते हैं, लेकिन है हमारा आयुर्वेद तो पहले से ही कहता है ऐसे करेंगे तो कैंसर होगा। आयुर्वेद के ग्रंथों के अंदर कैंसर के बारे में लिखा अर्बुद, सारी विकृतियां लिखी हुई सुश्रुत संहिता के अंदर। जितने भी हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उनका हमें अध्ययन करना चाहिए। सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, बेल संहिता, सारंगर संहिता, भाव प्रकाश, भैषज रत्नावली, बहुत सारी ग्रंथ है। स्टांग संग्रह है, स्टांग हृदय, रस तरंगिणी। लेकिन जब हम उनका अध्ययन ही नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारी गलत प्रचारित की जाती है। अभी इसी से नहीं है लेकिन अलग है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो महाभारत के अंदर बताया गया है कि द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन वो देखा जाए, आप देखेंगे तो कहीं उसका वृतांत नहीं मिलेगा, बीच के अंदर चढ़ा देते हैं। इससे संबंधित नहीं है, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमारे आयुर्वेद को डाउन करना, योग को डाउन करना, तभी तो उनकी गोलियां बिकेंगी, तभी तो हॉस्पिटलों का लाभ होगा। और पहले से आप बीमारी नहीं होंगे तो फिर हॉस्पिटलों में क्यों जाओगे आप, लाइन में क्यों लगोगे आप। मेरा ये मानना है यदि किसी को कोई सीरियस दिक्कत होती है, जैसे एक्सीडेंट हो गया, शरीर फट गया, उसके लिए आपको हॉस्पिटल की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें स्टिचिंग लगाई जाएगी। यदि किसी को कोई और इस प्रकार की भयंकर है और दूसरी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाती तो उसमें आप इमरजेंसी के अंदर अनाल्जेसिक है, स्टेरॉइड है, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उसके लिए हॉस्पिटल है। लेकिन है ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम पहले से ही टैकल कर रहे हैं, तो हमें हॉस्पिटलों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो हम बात कर रहे थे योग चिकित्सा की, तो योग चिकित्सा के अंदर आहार का भी बड़ा महत्व है। आहार जैसा हम ग्रहण करते हैं वैसा ही हमारा शरीर बनता है, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो इसलिए जो बीमारी पैदा करने वाले आहार हैं, जैसे मैदा से बने हुए हैं, जो मॉडर्न इस समय समाज के अंदर है, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, ये जो भोजन है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है, और बीमारियां इन्हीं से बनती हैं। चिप्स, पेप्सी, कोका कोला, और फिर क्या करते हैं, मजबूर होते हैं, बच्चे, अरे छोटा बच्चा है रो रहा है, चलो चिप्स दिला दो उसको। अब रो रहा है, बाद में कैंसर होगा तब रोएगा, वो नहीं रोएगा, उसके घर वाले रोएंगे, वो नहीं दिखता। अरे छोटा बच्चा है रो रहा है, चिप्स खिला दो उसको। अब तो ये रो रहा है, फिर तुम यानी कि उसके परिवार के रोएंगे जब कैंसर होगा तब। बाद में कहेंगे रे पता नहीं आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी कैंसर होने लग गया है। क्योंकि जो आलू है, आलू को जब तेल के अंदर तलते हैं तो एक विशेष प्रकार के क्रियाएं होती है, और उसके खाने से कैंसर तक की बीमारियां होती हैं। बहुत सारी जानकारियां आपको होनी चाहिए। प्लास्टिक के डब्बे के अंदर भोजन डालते हैं, कोई भी चीज प्लास्टिक के अंदर गर्म करते हैं या गर्म चीज को प्लास्टिक के डब्बे में डालते हैं तो इसके साथ क्रियाएं होती हैं, उससे बीमारियां होती हैं। मैंने देखा बहुत सारे लोग चाय एक प्लास्टिक की थैली के अंदर डाल करके और उससे लोगों को परोस रहे हैं, उससे कैंसर तक होता है। तो इसलिए योग चिकित्सा के अंदर बीमारी ना हो उसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। तो आहार का बड़ा महत्व है।
जैसा हम भोजन ग्रहण करते हैं वैसा ही हमारी सोच होती है। जैसा हम भोजन सात्विक भोजन लेंगे, शरीर हल्का रहेगा, मन हल्का रहेगा, शरीर को डाइजेस्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। जितना गरिष्ठ भोजन हम ग्रहण करेंगे, शरीर को जैसे ही भोजन ग्रहण करते हैं, छोटी आंत पहले स्टमक में जाता है, स्टमक में के बाद में छोटी आंत का पहला पार्ट ड्यूडेनम में जाता है, वहां पर उसके अंदर पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस आता है, बाइल्स यानी कि जो गोल ब्लैडर है वहां से बाइल्स आते हैं, उसके अंदर रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उसके बाद उसका अवशोषण होकर के लीवर में जाता है, और लीवर में जाकर के वहां पर उसका फिल्ट्रेशन होता है। और यदि हमने गरिष्ठ भोजन करेंगे तो लीवर के ऊपर में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और यदि हम सात्विक भोजन, सिंपल भोजन ग्रहण करते हैं तो लीवर के अंदर अच्छी प्रकार से डाइजेस्ट हो जाता है। क्योंकि बॉडी के अंदर यदि आप कोई भी दवाई खाते हैं, बॉडी उसको अंदर नहीं रखती, सबको निकालती है। यदि आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल खाते हैं तो जैसे ही पेशाब करेंगे आपका पेशाब पीला आता है। तो बॉडी के अंदर जो दवाइयां होती है, कोई 8 घंटे रहती है, कोई 10 घंटे रहती है, कोई 12 घंटे रहती है, कुछ एक दवाइयां होती है 24 घंटे रहती है, कुछ एक दवाइयां होती है 7 दिन तक रहती है। आपने देखा होगा ये इंजेक्शन सुबह लगेगा, शाम लगेगा, ये इंजेक्शन एक दिन छोड़ करके एक दिन लगेगा, ये इंजेक्शन 7 दिन में एक बार लगेगा, ये इंजेक्शन 1 महीने में एक बार लगेगा। उसका मतलब क्या है कि वो इंजेक्शन जो लग रहा है वो 1 महीने तक हमारी बॉडी में रहेगा, उसके बाद में वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से जो हमें भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन का बड़ा रोल होता है। वो भोजन हमारे शरीर के लिए अमृत का कार्य करता है, वही भोजन हम दूसरी प्रकार का लेते हैं हमारे शरीर के लिए विष का कार्य करता है। तो इसलिए भोजन का बहुत बड़ा चिकित्सा के अंदर आता है। और कहा जाता है, क्योंकि जब आपने देखा होगा कोई आदमी बीमार होता है, जब हम उसको हॉस्पिटल मिलने जाते हैं तो हम उसके लिए फ्रूट लेके जाते हैं। फ्रूट लेके क्यों जाते हैं? क्यों? हमारा शरीर 80% अल्कालाइन होता है, 20% एसिडिक होता है। लेकिन जब हम ये जो डाइट लेते हैं, जैसे बिस्किट, चाय, नमकीन, तला हुआ, ब्रेड पकौड़े, समोसे, तो हमारा जो 20% अल्कालाइन है उससे बढ़कर के वो 25%, 30% हो जाता है। और जब वो 30% हो जाता है, जैसे ही हमारा शरीर एसिडिक होता है हम बीमार हो जाते हैं। और बीमार होने के बाद में जैसे ही जो फ्रूट खाते हैं हम, तो वो अल्कालाइन होते हैं वो फ्रूट। अल्कालाइन होते हैं तो वो फ्रूट खाते हैं तो धीरे धीरे बॉडी दोबारा से अल्कालाइन होनी शुरू होती है। जैसे अल्कालाइन होनी शुरू होती है हम ठीक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो भोजन है उसका बहुत बड़ा रोल हमारे स्वास्थ्य के लिए है। और आहार की गुणवत्ता, जो आहार हम ग्रहण कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। मैदा हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। जैसे दीवार होती है, उस दीवार को जितना चिकना बना देते हैं तो उसके ऊपर कोई भी चीज चिपकती नहीं है, जितना खुरदरा रहता है उसके ऊपर चिपकती है। तो क्या होता है कि जैसे हमारी अंदर की आंतें होती हैं, मैदा से बने हुए प्रोडक्ट हम ग्रहण करते हैं तो आंतों के अंदर चिपक जाते हैं। और आंतों के अंदर जो छिद्र होते हैं, विलाई बोलते हैं उनको, वो क्या करते हैं, जो भोजन होते हैं उसको सोखते हैं और वो शरीर को भेजते हैं। लेकिन उनके ऊपर फेंट हो गया, क्योंकि हमने मैदा से बने हुए प्रोडक्ट खा रहे हैं, और पेंट हो गया तो फिर वो कहते हैं बच्चा खा तो बहुत रहा, लग ही नहीं रहा इसके शरीर में। लगेगा कैसे? आपने अंदर से पेंट करवा दी उसको मैदा से बने हुए प्रोडक्ट खिला करके। तो इसलिए जो मैदा होता है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। ऐसे ही रिफाइंड होते हैं, जितने भी रिफाइंड ऑयल्स होते हैं वो सबसे घटिया ऑयल होता है, उसके रिफाइंड बनाते हैं, और वो स्वास्थ्य के लिए कतई ही लाभदायक नहीं होते हैं, बहुत नुकसानदायक होते हैं। और जितने भी जो डालडा घी होते हैं वो क्या होते हैं, जो तेल होता है, जैसे बिंदोले का तेल है, सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, तिल का तेल है, मूंगफली का तेल है, उस तेल के अंदर कैटेलिस्ट मिलाया जाता है, और उस कैटेलिस्ट के साथ में फिर उसमें हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। और जैसे ही हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो वो तेल था वो गाढ़ा होकर के और सफेद सफेद जमना शुरू हो जाता है, तो कहते हैं डालडा घी है, वो तेल ही है। और उसमें निकल कैटेलिस्ट मिलाया जाता है, और जब उसका घी बन गया डालडा, उसके बाद वो निकल कैटेलिस्ट उसके अंदर ही रहता है, वो निकलता नहीं है, वो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। स्लो पॉइजन, धीरे धीरे करता है, नुकसान करता है। तो इसलिए जितने भी डालडा घी होते हैं वो भी स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते। हाँ, तो एकदम से नेचुरल ऑयल है जितने भी हैं, नारियल का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, जितने भी तेल हैं वो नेचुरल
उनको आप इस्तेमाल करेंगे, स्वास्थ्य के अंदर है, वो नुकसानदायक है नहीं है, लेकिन रिफाइंड नुकसानदायक है स्वास्थ्य के लिए। इसी प्रकार से जो नमक इस्तेमाल करते हैं, जो सफेद टाटा का लेते हैं आप, एक है जो थैली आती है, इससे अच्छा होता है वो सेंधा नमक होता है, क्योंकि ये टाटा का है। जब ये आप देखेंगे, इसको बनाने का तरीका देखेंगे, इसके अंदर क्या मिला होता है, इसके अंदर भी बहुत सारे नुकसानदायक होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको थायराइड की दिक्कत थी, और ये जो सफेद वाला नमक बंद कर दिया, सेंधा नमक शुरू कर दिया, उनको थायराइड से संबंधित समस्याओं का समाधान हो गया। तो इसलिए आहार की गुणवत्ता का बहुत बड़ा हाथ है स्वास्थ्य के अंदर। यदि हम स्वस्थ रहना है तो हम जो आहार है, कितना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। यानी कि आयुर्वेद के अनुसार हमारा जो पेट है वो आधा भरते हैं सॉलिड से, 1/4 भरते हैं हम लिक्विड से, और 1/4 रखते हैं हम खाली। क्योंकि जो हमारा स्टमक है उसके अंदर भोजन चला जाता है, उसके बाद में उस भोजन को स्टमक मथता है, ऐसे उसको मथता है। यदि उसको पूरा भर दिया तो उसकी मांसपेशियां चलेंगे नहीं, और चलेंगे नहीं तो शरीर के अंदर बहुत जोर लगाना पड़ता है और दिक्कत होती है। छोटे बच्चे होते हैं, उनकी मांसपेशियां मजबूत होती है तो उनको इतना नहीं होता, लेकिन जैसे ही कोई एज्ड हो, जिनकी उम्र है 60 प्लस है, उनको जो 2 रोटी खाते हैं उनको आपको 2.5 रोटी खिला देंगे, फिर पूछेंगे उनसे क्या हो रहा है, कहेंगे बेचैनी हो रही है, मुश्किल हो रहा है, सांस नहीं आ रहा है, क्योंकि स्टमक को चलाना पड़ता है। तो इस प्रकार से भोजन जो ग्रहण करते हैं उसको हमें, स्टमक होता है, उस स्टमक के अंदर ऊपर की साइड में जगह होती है, उसमें हमेशा एयर रहती है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर बताया ना 5 तत्व, वो हमेशा एयर रहती है। जब हम उसको पेट को भर के लाते हैं तो जो यहाँ की एयर होती है, ऐसे स्टमक के अंदर उस एयर को भी जब डकार आती है तो वो एयर निकलनी शुरू होती है, तो कहते हैं बस बस डकार आ गई, वो डकार आती है, वो एयर निकलती है, और उसके बावजूद भी हम खाते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि हम बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं कि बीमारी आइए, हमारे शरीर के अंदर जगह है आपके लिए। तो इसलिए ओवर ईटिंग करना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक है। यदि हम ओवर ईटिंग करेंगे तो शरीर के अंदर बीमारियां होंगी। दिनचर्या के बारे में बात कर सके, निश्चित दिनचर्या से हमें अपने जीवन को चलाना चाहिए, और यदि निश्चित दिनचर्या से हम जीवन को चलाते हैं तो बीमारियां नहीं होती। कभी कुछ कभी दिनचर्या को हमें भंग कर देते हैं, अलग अलग तरह से करते हैं, तो बीमारियां होने की संभावना रहती है। और जो सुबह उठने का ब्रह्म मुहूर्त, हम कोई भी शुद्ध कार्य करते हैं, कोई भी पवित्र कार्य करते हैं, तो कहते हैं कि मुहूर्त दिखाते हैं पंडित जी से। मुहूर्त यानी कि कौन सा काल अच्छा है जिससे कि हमारा कार्य सफल हो, और वो सुबह 4 से 6 का टाइम है ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि बगैर पूछे ही वो ब्रह्मा का टाइम है। यदि जो आदमी सुबह 4 से 6 उठता है तो उस समय वातावरण के अंदर ऑक्सीजन का घनत्व ज्यादा होता है, और वो आदमी दूसरे लोगों की बजाय ज्यादा निरोग रहता है। इसलिए जो उठने का समय है वो बहुत है, 4 से 6 का समय बहुत अच्छा है। इसलिए रात को समय से सोना, सुबह समय से उठना स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। योग चिकित्सा के है ये सिद्धांत, यदि इनका पालन करते हैं तो बीमारियां जल्दी ठीक होती हैं, और बीमारियां यदि शरीर के अंदर बनी रहती हैं तो हम इनका पालन करके उसको ठीक करने के लिए बोलते हैं। योग चिकित्सा अपने आप में पूर्ण चिकित्सा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी योग चिकित्सा बहुत महत्वपूर्ण चिकित्सा है। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी पूरी दिल्ली के अंदर योग चिकित्सा करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय के अंदर योग चिकित्सा का विषय पढ़ाया जाता है, और विद्यार्थी विदेशों के अंदर भी योग चिकित्सा कर रहे हैं। जिस प्रकार से योग चिकित्सा है, इसके अंदर जो भी योग चिकित्सा करवा रहा है और जो करने वाला है, उनको विश्वास, एक सकारात्मक सोच पैदा होनी चाहिए उनके अंदर, तभी वो उसमें सफल होते हैं। धैर्य से काम करते हैं और सोच उसकी सकारात्मक होती है, तब जाकर के उस काम को वो कर पाते हैं। यदि उसके अंदर धैर्य नहीं है, एक दिन किया योग अभ्यास, दूसरे दिन कहेंगे नहीं मजा नहीं आ रहा भाई, आज नहीं करेंगे, तो वो ठीक नहीं हो सकता। तो इसके लिए उसको निश्चित समय पर निश्चित प्रकार की जो क्रियाएं बताई जाती हैं उसको करना जरूरी होगा, तभी उसका लाभ मिलेगा। योग चिकित्सा के कुछ सिद्धांत भी हैं। किस सिद्धांत पर चिकित्सा पद्धति कार्य करती है? जैसे एलोपैथिक है, उसका सिद्धांत क्या है? हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट शरीर में चले जाते हैं, इन्फेक्शन कर देते हैं, बीमार हो जाते हैं। दूसरा उनका कहना है
कि हमारे शरीर के अंदर हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, बीमारियां हो जाती हैं। तीसरा उनका कहना है हमारे शरीर के अंदर माल न्यूट्रिशन, यानी कि जितनी प्रोटीन की आवश्यकता थी उतनी प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर नहीं पहुंची है और उसकी वजह से बीमारियां, डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये मॉडर्न चिकित्सा का सिद्धांत कहता है, लेकिन हमारा योग है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये जो योग है उसका सिद्धांत ये है हमारे शरीर के अंदर 5 तत्व हैं और वो 5 तत्व से बैलेंस रहते हैं तो ठीक रहते हैं, और जब वो इम्बैलेंस हो जाते हैं तो बीमारियां हो जाती हैं। अब वो 5 तत्व कौन से हैं, उन 5 तत्वों की बात करते हैं। और 5 तत्व है क्या है हमारे शरीर के अंदर? जैसे जल तत्व है, पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है। ये हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी है और ये बैलेंस रहते हैं, हम ठीक रहते हैं। यदि इनमें से एक तत्व, जैसे हमारा अग्नि तत्व कम हो गया, अग्नि तत्व कम हो गया तो बॉडी का जो टेम्परेचर 98.4 वो कम हो जाएगा, और बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया तो हमारे शरीर के अंदर जो पचाने की शक्ति वो कमजोर हो गई, और जब पाचन शक्ति कमजोर रहेगी तो क्या होगा, शरीर के अंदर भोजन ग्रहण करने में पचेगा नहीं और बीमारियां हो जाएंगी। अब हमको योगिक क्रियाओं के द्वारा उस अग्नि तत्व को बढ़ा देते हैं, जैसे अग्निसार क्रिया है, सूर्य भेदी प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, नौली क्रिया है, उसके द्वारा हम अग्नि तत्व को बढ़ा देते हैं। जैसे अग्नि तत्व बढ़ जाता है बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर है जो भी तत्वों को हमें बैलेंस कर देते हैं, तो पंच तत्व का सिद्धांत है। पंच तत्व के सिद्धांत पर योग चिकित्सा कार्य करता है। हमारे शरीर के अंदर है पंच प्राण, 5 प्राण है, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, और इनके अलग अलग स्थान है हमारे शरीर के अंदर और उनके अपने अपने कार्य हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर समान प्राण है, समान प्राण हमारा नाभि केंद्र है वहां पर, और उसका कार्य है शरीर को अग्नि देना, शरीर को पचान, यानी कि जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका पचाना। लेकिन वो समान प्राण ठीक से कार्य नहीं करता है तो हमारी पाचन क्रियाएं गड़बड़ होती है, और जब पाचन क्रियाएं गड़बड़ होंगी तो जैसे डायबिटीज होता है, क्योंकि जो पैंक्रियाज होता है वो पाचन क्रियाओं से संबंधित है, जिसको हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। उसके अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, और जो इंसुलिन की मात्रा जब कम ज्यादा हो जाती है तो डायबिटीज होता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर है जो अपान प्राण है, अपान प्राण का कार्य है बॉडी से टॉक्सिन को निकालना, यानी कि हम पेशाब करते हैं, हम लेटरिन करते हैं, ये अपान प्राण का कार्य है। लेकिन जब अपान प्राण कुपित हो जाता है तो गुदा मार्ग से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, जैसे बवासीर, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, सेक्सुअल डिजीज, स्वप्न दोष, शीघ्र पतन, श्वेत प्रदर, ये बीमारियां हैं। ये अपान प्राण के विकृत होने से ये बीमारियां होती हैं, और योगिक क्रियाओं के द्वारा हम उस अपान प्राण को जब ठीक कर देंगे, योगिक क्रियाएं क्या है? अश्विनी मुद्रा, मूलबंध, मूल शोधन, चक्रीक्रम, गणेश क्रिया, जब इनका पालन करते हैं, इनको हम अनुसरण करते हैं तो हमारा जो अपान प्राण है वो बैलेंस हो जाता है, वो बैलेंस बीमारियां ठीक हो जाती है। ऐसे ही प्राण, प्राण का हमारा स्थान होता है हृदय, हृदय के अंदर बीच में हमारा हार्ट होता है, दोनों साइडों में हमारे लंग्स होते हैं, और जब है हमारा प्राण कुपित हो जाते हैं, यानी कि वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो हार्ट की बीमारियां होती हैं, लंग्स की बीमारियां होती हैं। योगिक क्रियाओं के द्वारा हम उसको ठीक कर देते हैं तो हमारी हार्ट की बीमारियां, लंग्स की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर है जो 5 प्राण हैं, उन 5 प्राणों को हम योगिक क्रियाओं के द्वारा ठीक कर देते हैं, और योगिक क्रियाओं के द्वारा वो ठीक हो जाते हैं तो बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे शरीर के अंदर प्राण का सिद्धांत हो गया।
त्रिदोष का सिद्धांत आयुर्वेद के अनुसार है, जो 3 दोष हैं, जब ये बैलेंस होते हैं शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन ये इम्बैलेंस हो जाती है तो विकृतियां हो जाती हैं। जैसे वात, आकाश तत्व और वायु तत्व दोनों के मिलने से वात का निर्माण होता है, और वात का कार्य है हमारी जितने भी शरीर की क्रियाएं हैं उनको चलाना। मैं बोल रहा हूँ वात का कार्य है, पैरों से चलता हूँ वात का कार्य है, बॉडी के अंदर जो ब्लड घूमता है वात का कार्य है, जितने भी कार्य हैं शरीर के अंदर मूवमेंट वाले वो वात के कार्य हैं। लेकिन जब वात कुपित हो जाता है, हम इसको वात को वायु के साथ जोड़ के देखते हैं, और वायु के साथ जोड़ के देखते हैं तो वायु जब तेज चलती है तो पेड़ उड़ जाते हैं, चलती हुई गाड़ियां उथल जाती हैं, और वायु जब कम हो जाती है तो सांस लेने में मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर के साथ है, जब वात बढ़ जाता है तो शरीर के अंदर विकृतियां आती हैं। कैसी कैसी विकृतियां आएंगी? बहुत सारी विकृतियां। बॉडी के अंदर जितने दर्द होते हैं ज्यादातर वात की वजह से होते हैं। वात का जितने भी शरीर के अंदर है जो कार्य होते हैं सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। और वात कैसे कुपित होता है? अक्सर अचानक, जैसे वातावरण, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी है, एकदम से बारिश हो गई, वातावरण एकदम से ठंडक हो गई, तो एकदम से बदलाव आया वातावरण में, तो वात कुपित होता है उस समय पर। और उस वात को बैलेंस करने के आयुर्वेद में तरीके बताए हैं, योग के अंदर भी तरीके बताए हैं कि आप ये प्राणायाम करेंगे, जैसे भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे तो वात को बैलेंस करता है, सूर्य वेदी करेंगे तो वात को बैलेंस करता है। तो इस प्रकार से जो वात है उसका बैलेंस करते हैं योगिक क्रियाओं के द्वारा। पित्त, 2 तत्वों से मिलकर के पित्त का निर्माण होता है, और जो पित्त के अंदर है यानी कि अग्नि तत्व और जल तत्व है, और अग्नि तत्व और जल तत्व है दोनों के मिलने से पित्त बनता है। पित्त हमारी बॉडी को टेम्परेचर देता है, हम काम करते हैं। यदि कुपित हो जाता है तो शरीर के अंदर फोड़े फुंसी होते हैं, एसिडिटी होती है, खट्टी डकार आती है, शरीर के अंदर है बदबू आती है, पसीने में बदबू आती है, मुख में बदबू आती है, और बहुत सारे विकार होते हैं। हम उसको बैलेंस कर देते हैं योगिक क्रियाओं के द्वारा, जैसे कुंजल क्रियाओं के द्वारा, तो वो ठीक हो जाता है। ऐसे ही फिर कफ की बीमारी है, जो तत्व है जल तत्व है और पृथ्वी तत्व में मिलकर के कफ होता है, और उसकी विकृतियां होती है तो बीमारियां होती है। योगिक क्रियाओं के द्वारा हम उसको भी बैलेंस कर देते हैं तो बीमारियां ठीक हो जाती है। ये त्रिदोष का सिद्धांत है। पंचकोश का सिद्धांत भी, हमारे शरीर के अंदर 5 कोश हैं, उनको बैलेंस कर देते हैं तो हम बीमारियों को ठीक कर पाते हैं। इस प्रकार से पंचकोश का सिद्धांत है, हमारे योग चिकित्सा का सिद्धांत है। और षड चक्र का सिद्धांत, हमारे शरीर के अंदर चक्र बने हुए, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाज चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र। योगिक क्रियाओं के द्वारा हम चक्रों को बैलेंस कर देते हैं तो बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर चक्र हैं, उनको हम बैलेंस कर देते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो सिद्धांत है जो हमारा योग चिकित्सा का, हम इसको जान करके, इसको मान करके बीमारियों को बच सकते हैं, बीमारियों ठीक हो सकते हैं। और इस प्रकार से मेरी बात को आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रकार से सुना है, समझा है। मेरे से कहीं कोई गलती हुई तो आप क्षमा करेंगे, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जो योग चिकित्सा उसको व्यवहार में लाने की। यदि हम इसको व्यवहार में ले आएंगे तो ये बहुत आसान है, बहुत उपयोगी है और बहुत काम की है। हर आदमी को इस बात का पता होता है तो उसका लाभ समाज को मिलेगा, लेकिन यही ज्ञान किताबों में रहता है तो उसका लाभ किसी को नहीं मिलता है। इसलिए मेरी बात को मैं यहीं पर पूर्ण करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जय सिंह भड़िया जी का। योगेन चिकित्सा विषय पर हम सभी को इस विषय पर जो है ज्ञान से, अपने अनुभव से हम सभी को लाभान्वित किया, और निश्चित रूप से सभी प्रतिभागी इस योग चिकित्सा के व्याख्यान को, इस ज्ञान को प्राप्त कर अपने जीवन में धारण करेंगे, अपने जीवन में उसका चिंतन और मंथन करेंगे और उसका अनुकरण करेंगे, ऐसा मेरा मंतव्य है। तो आज हम लगभग इस कार्यशाला के मध्याह्न में पहुंच चुके हैं। यतो हि अस्य कार्यशालाया
अद्य पंचम दिवस है, तो निश्चित रूप से हम मध्याह्न में विचरण कर रहे हैं। चूंकि सत्र ये भी पूर्ण हो चुका है और समय भी पूर्ण हो चुका है, तो आप सभी जैसा जानते हैं कि पातंजल योग दर्शन व्यास भाष्य विभूतिपाद 10 दिवसीय कार्यशाला एवं दर्शन संगोष्ठी श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली, श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय हाटा कुशीनगर तथा चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय दरभंगा बिहार, इन तीनों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। और इसमें सानिध्य है हमारे माननीय यशस्वी कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक, कुलपति ही श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, एवं इसमें अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनिल कुमार मंडल जी, प्राचार्य सीएम कॉलेज दरभंगा बिहार। उपाध्यक्ष प्रोफेसर केदार प्रसाद प्रोहा, दर्शन पीठाध्यक्ष श्री लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली, और मंत्री श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय हाटा कुशीनगर श्री गंगेश्वर पांडे जी। इन सभी को, कुलपति जी को, अध्यक्ष जी को, उपाध्यक्ष जी को मेरा नमन है, जिनके सानिध्य में, जिनके आशीर्वाद से ये कार्यशाला संपन्न हो रही है। और इस कार्यशाला के कुशल निर्देशक प्रोफेसर मार्कंडेय नाथ तिवारी, विभागाध्यक्ष सांख्य योग विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत केंद्रीय विश्वविद्यालय, एवं परामर्शक प्रोफेसर महेश प्रसाद सिलोड़ी, योग विज्ञान विभागाध्यक्ष श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय केंद्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम है, नमन है और उनसे आशीर्वाद की याचना है। और इस कार्यशाला में जुड़े हुए भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से एवं विभिन्न विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों से जुड़े हुए सभी विद्वत्गण, सहायक प्रोफेसर्स और प्रोफेसर्स, प्राध्यापक, जितने भी विदुषी, जो भी इस परोक्ष रूप से व अप्रोक्ष रूप से इस कार्यशाला से जुड़े हैं, उन सभी को मैं अभिनंदन करता हूं और इस कार्यशाला में जुड़ने के लिए उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़े धैर्य के साथ इस कार्यशाला में अपने आप को स्थापित किया। आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आप सभी को नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। इसके साथ ही लेकराज सर, जय सर से एक प्रश्न था मेरा छोटा सा। जी सर, अभी है क्या जय सर है क्या? मैं समझता हूँ अभी समय शायद हो गया है, अगर पुनः है समय में। हाँ, एक अभी सर ने पंच प्राण वगैरह पे और जो पंचभूत की जो चिकित्सा बताई है सर, तो पंच प्राण में सर थोड़ा एक प्राण अपान को बता के स्किप करके शॉर्ट में, तो मैं चाहता हूँ सर थोड़ा मुझे डिटेल में इसके बारे में कुछ पढ़ना है, तो कोई पुस्तक सर ने ही कुछ लिखा है या कहीं और मुझे मिल सके पुस्तक रूप में, क्योंकि मैं सर योग और साइंस को लेके थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी कर रहा हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा चाहिए पढ़ने के लिए और आगे काम के लिए। ठीक है, तो पुस्तक हो इसके बारे में सर? इसके बारे में आप स्कूल ऑफ बिहार मुंगेर की हठ योग घेरण संहिता पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। जी, अच्छा, बीएसवाई में ना, बिहार स्कूल ऑफ योगा, बिहार स्कूल योगा की एक घेरण संहिता स्वामी निरंजनानंद की, तो उसके अंदर है, मिल जाएगा आपको। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। ठीक। आप सभी का बारंबार धन्यवाद। इदानीं शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष सर्वं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेषां सर्वासां च पुनः अभिनंदनम। नमस्करोमि, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।